नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़ी खबर जंग से आ रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग जानते हैं आप, और इस जंग के ऑलरेडी लगभग 40 दिन होने को हैं, यानी 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। और इसमें कल जो हुआ रात को, उसके बाद तो बिल्कुल दुनिया भर में तहलका मच गया है, क्योंकि कल रात को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि अब से कुछ घंटे बाद हम ईरान की पूरी सभ्यता को ही खत्म कर देंगे। सभ्यता की जब बात आ रही है, ईरान को, यानी ईरान को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, बिल्कुल मटियामेट कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे ईरान को, यह धमकी देते हुए ईरान की तरफ से इसके बाद प्रतिक्रिया आई कि अब देखते हैं कौन किसको खत्म करता है। यहां तक की प्रतिक्रिया आ गई, यानी दो जो गुंडे आपस में लड़ते हैं, दो बदमाश आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को जैसे धमकी देते हैं, वैसी धमकियां दिखाई दे रही थी, सुनाई पड़ रही थी। लेकिन इन सब के बीच कल रात से लेकर अभी तक जो खबरें आई हैं, बहुत सारे हमारे साथी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हो सकता है उनको पता है कि अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है। 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान हो गया है। लेकिन इस सीज फायर, बिहाइंड द सीज फायर, यानी इस युद्ध विराम से के पीछे की कहानी क्या है, वो अगले घंटे भर में आप तक हम पहुंचाएंगे कि इस युद्ध विराम, इस सीज फायर में पाकिस्तान का कनेक्शन कैसे है, ये आप तक हम पहुंचाएंगे आप तक बताएंगे कि कैसे ईरान की यहां बड़ी जीत हो गई है। ईरान के 10 पॉइंट्स, यानी 10 कंडीशंस, 10 शर्तें ईरान की कैसे डोनाल्ड ट्रंप को माननी पड़ी है, कैसे यहां ईरान जो है वो अपर हैंड में दिखाई दे रहा है। और इन सबके बीच शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, इन दोनों, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इन दोनों का क्या कनेक्शन है और इस जंग में कहां भारत रह गया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां चाय पत्तियां तोड़ते हुए नजर आए, लेकिन वो जो डिप्लोमेसी उनको करनी चाहिए थी वो क्यों नहीं करते हुए नजर आए। ये सारी चीजें आप तक रखने जा रहे हैं हम धीरे धीरे। बहुत महत्वपूर्ण है। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बड़ा दिन, आज तारीख आप जानते हैं 8 अप्रैल, लेकिन 8 अप्रैल का दिन बहुत अच्छी खबरें लेकर आया है। और अच्छी खबरों में से एक, हमारे पीछे, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इस पर विराम लगाने की कोशिश है। यानी ये जो ब्लास्ट है, आग की लपटें हैं, बिल्डिंग्स ध्वस्त हो रही हैं, इधर पीछे आप, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, जेट फाइटर्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज की इन सब पे 2 सप्ताह के लिए अगर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश है, पूर्ण विराम की कोशिश है, युद्ध विराम की कोशिश है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या यहां से पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है? क्या यहां से अमेरिका पीछे हटता हुआ दिखाई देता है? क्या यहां से ईरान की बड़ी जीत दिखाई देती है? ये सारी चीजें आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। चलिए धीरे धीरे एक एक कर आपसे आपको वो तमाम बातें आप तक माफी चाहूंगा वो पहुंचाते हैं। पहले आइए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो चिट्ठी लिखी, जो उन्होंने मैसेज किया, वो मैसेज क्या है, पहले डोनाल्ड ट्रंप से ही शुरुआत करते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से शुरुआत करते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी हमले को रोक दूं, और इस शर्त पर कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए, मैं 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूं। यह 2 तरफा युद्ध विराम होगा, यह 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ऐसा करने का कारण यह है कि हम पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके हैं और उनसे आगे भी बढ़ चुके हैं, और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में शांति से संबंधित एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमारा मानना है कि यह बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है। हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमारा मानना है कि यह बातचीत के लिए आगे बढ़ने का एक आधार है, एक बेस है। ये यहां पर जो बात कहते हुए अपनी बात रखते हैं, 2 बातें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की। पहली बात कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल पाकिस्तान के आसिम मुनीर, इन दोनों की बातचीत जो ईरान से हुई, उस बातचीत के आधार पर
अब मैं ये इस सीज फायर को दो तरफा सीज फायर कर रहा हूं 2 सप्ताह के लिए, 14 दिन की सीज फायर। और इसके बाद यानी आज 8 तारीख है, 14 दिन सीधे सीधे 22 तारीख 22 अप्रैल तक की सीज फायर। और इस बीच हमारी बातचीत क्या होगी, तो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए इस बीच हमारी बातचीत होगी और इसमें अभी पूर्ण विराम होगा, टोटली पूर्ण विराम होगा, यानी यहां पर किसी ढंग की बमबारी नहीं होगी। मैं अपने युद्धपोतों को, मैं अपने बम वर्षक विमानों को वहीं रोक रहा हूं, ये कह रहे हैं। लेकिन 10 डिमांड किए गए हैं इधर ईरान की तरफ से। वो 10 डिमांड भी लेके हम आएंगे आपके सामने कि वो 10 डिमांड क्या हैं। लेकिन यहां से अब शहबाज शरीफ ने आखिर क्या कहा था माफी चाहूंगा, शहबाज शरीफ ने क्या कहा था। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद और इस पर अमेरिका में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आई। और शहबाज शरीफ देखिए कह रहे हैं, मध्य पूर्व में जारी युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक प्रयास निरंतर सशक्त और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें निकट भविष्य में ठोस परिणाम मिलने की संभावना है। कूटनीति को अपना काम करने देने के लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप से अनुरोध करता हूं कि वे समय सीमा को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दें। पाकिस्तान पूरी ईमानदारी से ईरान के भाइयों से सद्भावना के प्रतीक के रूप में 2 सप्ताह की अवधि के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का अनुरोध करता है। हम सभी युद्धरत पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे 2 सप्ताह के लिए हर जगह युद्ध विराम का पालन करें, ताकि कूटनीति के माध्यम से युद्ध का निर्णायक अंत हो सके, जो क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के हित में है। पाकिस्तान यहां पर कई गुना आगे बढ़ते हुए, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बहुत कुछ यहां पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहां पर जिस ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, इससे साफ समझ में आता है कि डिप्लोमेटिक वे यानी कूटनीति का रास्ता यही एक महत्वपूर्ण रास्ता है और इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं और हम यहां आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने की यहां पर बात कह रहे हैं, बढ़ाने की बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहां शहबाज शरीफ। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें आप तक हम रख रहे हैं। पहली बात आपने देख ली कि यहां अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आपने देख लिया और इसके बाद शहबाज शरीफ का बयान देख लिया आपने। शहबाज शरीफ का जो बयान है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शहबाज शरीफ, हालांकि इसके बाद शहबाज शरीफ ने आज 2 ट्वीट किए हैं और एक ट्वीट तो उन्होंने तुरंत कर लिया था, दूसरा ट्वीट उसके बाद 1 मिनट बाद किया। और ये कहा जा रहा है कि उनका जो पहला ट्वीट था उस ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट शायद अमेरिका से आया, इसलिए उसको दूसरे ढंग से इन्होंने लिया। शहबाज शरीफ के 2 ट्वीट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों ट्वीट। एक ट्वीट हमने आपके सामने रखा है, दूसरा ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आखिर यहाँ से शहबाज शरीफ जो हैं वो कैसे इस पूरे इस जंग के युद्ध विराम यानी सीज फायर में ये कैसे यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं, वो कैसे आए यहाँ पे, ये देखना समझना ज़रूरी होगा। शहबाज शरीफ ने इसके बाद एक ट्वीट और किया है और तुरंत 1 मिनट बाद किया है। कल रात से लेकर अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं, देखिए एक और ये ट्वीट उसके बाद का, अत्यंत विनम्रता के साथ मैं ये घोषणा करते हुए प्रसन्न हूं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों सहित लेबनान और अन्य सभी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। मैं इस दूरदर्शी कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रतिनिधि मंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 यानी परसों इस्लामाबाद में सभी विवादों के समाधान के लिए एक निर्णायक समझौते पर आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का प्रदर्शन किया है और शांति एवं स्थिरता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में रचनात्मक रूप से लगे रहे हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद वार्ता स्थायी शांति प्राप्त करने में सफल होगी और आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबरें साझा करने की कामना करते हैं।
अत्यंत विनम्रता के साथ मैं ये घोषणा करते हुए प्रसन्न हूं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों सहित लेबनान और अन्य सभी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। मैं इस दूरदर्शी कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रतिनिधिमंडलों को 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में सभी विवादों के समाधान के लिए एक निर्णायक समझौते पर आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। यह बात यहां पर कही गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और ईरान के लिए, और यह बात कही गई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से। इस बीच हमारे साथी अली अदनान साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, और अदनान साहब आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत बड़ी खबर ईरान के लिए, और ईरान में एक ढंग से देखा जाए, क्या इसे कहा जाए कि ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है और यहां ट्रंप की बहुत बड़ी हार है, या इसको किस रूप में देखा जाए? हार और जीत से अलग इसको अगर डिप्लोमेटिक वे में देखा जाए तो यहां पर कौन कहां दिखाई देता है, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं और फिर कल की बात और आज की बात, आगे की बात भी करेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। एक बहुत बड़ी खबर है। हम लोग जो है कल पूरी रात इसी चीज़ को लेकर परेशान थे और एक अपनी तवज्जो लगाए हुए थे कि ईरान में क्या होने वाला है। सुबह 5:30 बजे हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से पल पल की खबरें वहाँ से आ रही थी। इस पर अभी हम लोग तफसील से बात करेंगे कि ईरान में कल रात क्या हुआ, वो आपको जानना और आपके दर्शकों को समझना ज़रूरी है। ईरान में किस तरह से लोग मैदान में खड़े थे, इस पे तफसीली बात करेंगे। लेकिन जो आपका असल सवाल है कि ईरान इस चीज़ को कैसे देख रहा है, तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है, इसलिए कि ईरान ने जो शर्तें अपनी रखी थी उसमें ईरान ने अभी तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने ये आपके शो में इसके पहले भी कहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को जंग से या तो निकालने की बात हो रही है या फिर ये कि ईरान की अपनी शर्तें तब्दील करने की बात होगी। ईरान ने अपनी शर्तें बदली नहीं है, बल्कि अमेरिका को जंग से निकालने के लिए ईरान ने अपनी शर्तें मनवा ली हैं। तो यूं कहा जाए कि जिस तरह से पिछले 40 दिन से ईरान जंग के मैदान में अपने आप को ताकतवर साबित कर रहा था, जंग के मैदान में उसने अमेरिका को पीछे ढकेला है, तो डिप्लोमेसी के मैदान में भी ईरान जीतता हुआ नजर आ रहा है। कि जहां पर हमने ये देखा कि ईरान ने ये ट्वीट किया, उनकी जानिब से आया कि 10 के 10 शर्तों को ईरान के माना गया है और इसके लिए जुमे से यानी फ्राइडे से नेगोशिएशन इस्लामाबाद में शुरू होगा। अब इसमें अगर इन 10 शर्तों में कोई भी आनाकानी हुई, कोई भी ऊंच नीच हुई, या ट्रंप साहब ने अपने फिर धोखे वाली सूरत को सामने लाने की कोशिश की, तो अभी भी जो लेटेस्ट बयान है उस पर यह कहा गया है कि हमारी जो आवाम है वो धैर्य रखे, जब तक इस पर फाइनल सिग्नेचर नहीं हो जाती है वो अपने घरों को ना जाएं, अभी भी मैदान में आए, खड़े रहें, डटे रहें, और जब ये फाइनल सूरत हाल सामने आ जाएगी तो उसके बाद जश्न मनाएंगे। जीत का ऐलान तो हो गया है, लेकिन जश्न मनाने के लिए कहा गया है कि जब तक इस पे फाइनल मुहर न लग जाए तब तक खुशी न मनाई जाए। और हम जो है इसका वेट एंड वॉच की कैफियत में है कि अभी देखते हैं कि नेगोशिएशन जब शुरू होगी। ईरान का अपना एक तजुर्बा है कि पिछले 2 बार से नेगोशिएशन के सूरत में ईरान पर हमला होता है। इस बार देखना यह है कि ईरान ये बताना चाहता है दुनिया को कि सिर्फ ईरान जंग के मैदान में आगे नहीं है, बल्कि ईरान से अगर बात की जाती है तो डिप्लोमेसी के मैदान में भी ईरान आगे है। वो दुनिया को समझता है, वो जानता है कि जंग जो है समाधान नहीं है, बल्कि खुद जंग जो है अपने आप में एक मसला है। उसको हल करने के लिए ईरान ने फिर एक बार ये साबित किया कि वो दुनिया में डिप्लोमेसी के मैदान में कितना आगे है, वो बात करने को तैयार है। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका और ट्रंप साहब की लॉबी जो है इस डिप्लोमेसी के मैदान में खरी उतरती है या वहां नाकाम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, जरा उसको स्क्रीन पे हम लाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए। कह रहे हैं कि विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन। ईरान शांति चाहता है, वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात हर कोई चाहता है कि वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात हर कोई चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद करेगा। सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
खूब पैसा कमाया जाएगा, ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है, हम हर तरह की सामग्री लेकर आएंगे और ये सुनिश्चित करने के लिए वहीं मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक से चले। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं। यह मध्य पूर्व का स्वर्ण युग हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बहुत ही पॉजिटिव साइन देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेकिन यह कह रहे हैं कि हम वहीं मौजूद रहेंगे। यह एक बात जो है यह थोड़ा सा गले से नहीं उतरती है, बाकी बातें इनकी बहुत सही हैं। ठीक कह रहा हूं अदनान साहब? जी राजीव जी, अगर हम जो है उन 10 शर्तों पर गौर करें कि जो ईरान ने रखी हैं, तो उसमें से एक शर्त यही है ईरान की कि अमेरिका के तमाम तर सोल्जर और तमाम तर अमेरिका का जो यहाँ पर फोर्सेस है वो यहाँ से निकल जाएं। तो जब ईरान की शर्त में ही ये है कि आपको इस पूरे वेस्ट एशिया से निकलना होगा, मिडिल ईस्ट से बाहर जाना होगा, तो फिर आप ट्वीट करके क्या बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ रहना है? तो हमें लगता है कि ट्रंप साहब अगर अभी भी अक्लमंदी से काम लें, जबकि वो नहीं लेते हैं, तो वो अपने ट्वीट अपने मोबाइल को किनारे रख दें और 14 दिन का वेट करें और इस 14 दिन में वो जो 10 शर्तें हैं उसको अमल में लाने की कोशिश करें। मेरे साथ अगर हम लोग उन 10 शर्तों पर बात करें कि वो 10 शर्तें क्या हैं और जिस 10 शर्तों को माना गया है तो वो खुद अपने आप में एक हार और जीत तय कर देगी। बिल्कुल अदनान साहब, अभी वो 10 शर्तें जरा स्क्रीन पे हम लेके आते हैं कि कौन कौन सी वो 10 शर्तें हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जरा स्क्रीन पर ले आइए, जिसमें पहली शर्त जो है वो आक्रामकता न करना, यानी यहां साफ साफ कहा गया है। इनका जो शर्तें हैं उसको जरा हिंदी में हम ट्रांसलेट करके दे रहे हैं। नॉन एग्रेशन जो पहला है कि आक्रामक जो आप हैं, नॉन एग्रेशन है पहली शर्त है। दूसरी शर्त जो है कंटिन्यूएशन ऑफ ईरान कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां साफ साफ की पहली शर्त नॉन एग्रेशन है। दूसरी शर्त जो है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण जारी रखना, यह दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है संवर्धन को स्वीकार करना। संवर्धन यानी साफ साफ आप समझ सकते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ एनरिचमेंट, क्या चीज का? तो ये यूरेनियम का, यूरेनियम एनरिचमेंट उसको स्वीकार कीजिए, आप एक्सेप्टेंस कीजिए। तीसरी चीज है लिफ्टिंग ऑल प्राइमरी सैंक्शंस, यानी जितने भी प्राथमिक रूप से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसको आप हटाइए। दूसरा भी इसके बाद जो है वो ये है कि लिफ्टिंग ऑल सेकेंडरी सैंक्शंस, प्राइमरी सैंक्शंस भी सेकेंडरी सैंक्शंस भी, यानी दोनों तरह के सैंक्शंस जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसको आप हटा दीजिए। ये शर्त भी है। इसके अलावा इनके पास शर्त है कि पहला, दूसरा, फिर टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, यूनाइटेड नेशन के जितने भी रेजोल्यूशंस हमारे ऊपर जो लगाए गए हैं प्रस्तावों को रद्द किए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को रद्द करना। उसके बाद IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को रद्द करना। यहां IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को रद्द करना, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके जितने भी प्रस्ताव हैं उसको भी, टर्मिनेशन ऑफ ऑल IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशंस, ये इसको भी। इसके बाद पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ टू ईरान, यानी पेमेंट भी कीजिए, कंपनसेशन दीजिए, इसमें जितने घाटे हुए हैं हमको, ईरान को इसमें जितना भी मुआवजा दीजिए। कहने का मतलब को इस जंग में जितनी हानि हुई है उसका मुआवजा दीजिए। उसके बाद इस क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यह बात सिर्फ ईरान की नहीं हो रही है, यह एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अदनान साहब, कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, फिर विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन। यहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है यहां पे। उसके बाद लेबनान के वीर इस्लामी प्रतिरोध सहित सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति, लेबनान में भी और ऐसे जितने भी हैं जहां जहां आप इस्लामिक गणराज्यों के ऊपर आप हमले कर रहे हैं उसमें युद्ध की समाप्ति कीजिए, जंग की समाप्ति कीजिए। ये 10 शर्तें हैं ईरान की जिसको अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है और उसने कहा है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। आप याद कीजिए अभी से पहले थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का, हाँ, ये वाला जो बयान चल रहा है, देखिए इस बयान में कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
खलीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी हमले को रोक दूं और इस शर्त पर कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए, मैं 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूं। यह 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ऐसा करने का कारण यह है कि हम पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके हैं और उनसे आगे भी बढ़ चुके हैं और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में शांति से संबंधित एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमारा मानना है कि यह बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है। ये जो 10 सूत्री, जिसको 10 शर्तें जो इनकी हैं ईरान की, 10 कंडीशंस ऑफ ईरान, ये जो कंडीशंस हैं इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं एक्सेप्टेंस। पहली बात कि हमको मिला है और इसी के आधार पर, इसी बेस पे आगे बढ़ने में और सीज फायर को और आगे कंटिन्यू करने में हमको मदद मिलेगी। तो 2 बातें यहां पर रखना चाहता था अदनान जी, दोनों बातें मैंने रख दी हैं। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं, इन्हीं 10 सूत्री मांगों की बात कर रहे हैं। दूसरा, वो 10 सूत्री मांग क्या है और उसमें जो सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है, तमाम तरह के जो सैंक्शंस हैं उसको हटाइए और मुआवजा दीजिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस रीजन से आप चले जाइए। क्या लगता है अमेरिका ये मानेगा? जी, मैं भी 2 बात पर इशारा करना चाहूंगा राजीव जी। सबसे पहले तो हम इस पर एक बार और तवज्जो दिलाएं अपने दर्शकों की, वो ये कि ईरान में लोगों का जो मूड था पूरी रात भर, वो क्या था कि जब आपने ये नारा बुलंद किया और ये ट्वीट किया कि हम जो है पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, मार देंगे, तो आप देखें पूरी रात जो है वो लोग जो है तमाम एनर्जी प्लांट्स के सामने और उसके बाद पुल के सामने लोगों ने ह्यूमन चैन बनाकर वहां पे खड़े थे। मैं पूरी रात अपने दोस्तों से राब्ते में था कि भाई पल पल की खबरें बताइए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वीडियोस एविडेंस मौजूद हैं कि जहां पर लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले। और आज से आपको इस बात की खबर मिली होगी कि जो 40 दिन पहले रहबर मुअज्जम अयतुल्लाह खामनेई की शहादत हुई थी और मीनाब की 40 बच्चियां, उनका आज से ईरान में 3 दिन का 40वां घोषित कर दिया गया है कि 40 दिन की हम जो है 3 दिन का शोक मनाएंगे। तो लाखों की तादाद में लोग बाहर तब भी थे, अब भी हैं। बस तब्दीली ये हुई है कि अगर जी जरा शर्तों के ऊपर इन्हीं शर्तों के ऊपर ईरान को जो 15 शर्तें अमेरिका ने दी थी, हम उस पर बात नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान ने ये कहा कि हम 15 शर्तें जो अमेरिका ने दी है उसको हम रद्द करते हैं। हमने जो 10 शर्तें दी हैं ईरान की तरफ से अमेरिका को, उस पे अमेरिका मान गया है। तो ये 15 शर्तों को ईरान का रद्द करना और अमेरिका का 10 शर्तों को एक्सेप्ट कर लेना, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसमें जो 2-3 बातें हैं वो खास गौरतलब है। पहला ये कि आपका क्या नारा था कि हम ईरान में जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसे तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। ईरान ने आके वो शर्त रख दी कि आप जो है वो 60% का जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको हम जारी रखेंगे। अभी आपने क्या ट्वीट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला रहेगा, जबकि ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल 28 फरवरी से पहले वाला अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बनने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के हाथ में रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि खुद ईरान पर जिस तरह से पिछले इतने सालों से पाबंदियां थी, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ निगाह नहीं कर रहा था और 28 फरवरी से पहले कि वो जो हॉर्मुज खुला हुआ था, आज 40 दिन के बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम उसको फिर से खुलवाएंगे, जो कि अब बंद रहेगा, यानी उसका कंट्रोल ईरान के हाथ में रहेगा। पाबंदियां मुकम्मल तौर पे हटा दी जाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। ईरान पर जो पाबंदियां ईरान के अंदर लगी थी और दूसरे ममालिक थे कि ईरान से तुम तेल मत लो, डॉलर में लो, ऐसे ना लो, वैसे ना लो, दवाएं नहीं जा सकती हैं, वो तमाम तर पाबंदियां जो ईरान से हटाई जाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। खासकर राजीव जी, ये जो IAEA वाला है, इसके जो चीफ थे ग्रोसी साहब ने 12 दिन की जंग में ईरान की जासूसी की थी, जिसका ब्लेम ईरान ने पहले लगाया था। तो उसके बारे में कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका तमाम तर मुकम्मल तौर पे उसका खात्मा किया जाएगा। और वो जो आपकी बात थी कि हाँ पेमेंट जो है वो देनी पड़ेगी, अहम तरीन बात यह है कि जिसको शुरू से ही ईरान ये कह रहा था कि हमें ऑब्जेक्टिव गारंटी मिले कि अब दोबारा हम पर हमला नहीं होगा, जिसका मुकदमा ये था कि अमेरिका पूरे इस रीजन से निकल जाए। वो जो आपने नवी शर्त पढ़ी कि नौवीं शर्त यही है कि इस पूरे मंतके से, इस पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका जो है अपनी तमाम तर फोर्स को लेकर बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा? वजह सिर्फ यही, जब तक यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस बाहर नहीं जाएंगी,
ईरान पर दोबारा हमले का इम्कान बना रहेगा। तो चूंकि ईरान चाहता यह है कि वो अमेरिका के हमलों से महफूज रहे, अपने आप को महफूज रखे, तो अमेरिकी फोर्सेज यहाँ से निकलना जरूरी है। और बस आखिरी बात कि ईरान ने सिर्फ अपनी बात नहीं की है कि हम पर हमला नहीं होगा, बल्कि इस मंतक़े और इस वेस्ट एशिया, इस मिडिल ईस्ट के तमाम तरफ वो जो रेसिस्टेंस एक्सेस है उस पर भी हमला नहीं होगा। ना लबनान पे होगा, ना हमास पे होगा, ना हिजबुल्ला, ना ही जो है आपके हशदुशाबी और ना ही हौती पर। तो ये एक अहम तरीन शर्तें हैं जिसको अमेरिका ये कह रहा है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखना ये है कि जुमे से, चूंकि आपने ट्वीट अगर देखा हो उस पर यही लिखा है कि फ्राइडे से इस पर नेगोशिएशन इस्लामाबाद पे बात शुरू होगी। अब देखना है कि इस पर बात आगे हो पाती है या फिर से अमेरिका अपनी फितरत पर पलटेगा और हमला करेगा। और ईरान तो ट्रिगर पर हाथ रखे हुए उसने कहा है कि हमारी उंगली जो है ट्रिगर पर है, अगर बात बन जाती है तो सीज फायर यानी जंग बंदी है, लेकिन हम अगर अमेरिका धोखा देता है तो हम दोबारा से हमला इससे बड़ा करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच इजराइल का भी बयान आ गया है। इजराइल दो बातें यहां कह रहा है। पहली बात तो स्वागत कर रहा है अमेरिका की इस कोशिश का। देखिए, इजराइल कह रहा है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले का समर्थन करते हैं जिसमें ईरान पर हमले 2 हफ्तों के लिए रोकने की बात कही गई है, बशर्ते ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोले और अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों पर हमले बंद करे। इजराइल अमेरिका की उस कोशिश का समर्थन करता है जिसमें यह सुनिश्चित करना है कि ईरान अब परमाणु हथियार, मिसाइल या आतंक का खतरा न बने, न अमेरिका के लिए, न इजराइल के लिए, न ईरान के अरब पड़ोसियों के लिए और न ही दुनिया के लिए। अमेरिका ने इजराइल को बताया है कि वो इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाली बातचीत में इन लक्ष्यों को अमेरिका हमसे और हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों से साझा करेगा। यहां लास्ट लाइन कि आने वाली बातचीत इन लक्ष्यों को, जो बातचीत है, जो टारगेट है बातचीत का, उसको हमसे साझा करेगा। कहीं ना कहीं यहां पर इजराइल थोड़ा सा परेशान जरूर दिखाई दे रहा है, उसके बयान से साफ दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे होंगे अदनान साहब जो मैं कह रहा हूं। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एक बात। दूसरी बात, यहां पर इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि आपने युद्ध विराम और इसके लिए किया, आपको धन्यवाद, लेकिन लेबनान पर हमला हम नहीं रोकेंगे। अब देखिए, यहां सीधे सीधे लेबनान पर हमला हम नहीं रोकेंगे। इसका मतलब है कि इजराइल और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है। हालांकि दोनों एक हैं और कहीं ना कहीं नब्ज जो है वो पकड़ के रखी है बिन्यामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की। इसलिए अभी तक अपने यहां इतना बड़ा देश अमेरिका सुपर पावर कहलाता रहा, लेकिन वो सुपर पावर जो है वो कहां। इस बीच ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जश्न की तस्वीरें हैं, ये तस्वीर जश्न की है। जश्न की तस्वीर हम लोग अपना विश्लेषण करते रहेंगे। अदनान साहब, अली अदनान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। और ये तस्वीर ईरान से आ रही है, तस्वीर जश्न की है, तस्वीर में खुशियां मनाई जा रही हैं, ये तमाम चीजें हैं। अदनान साहब, ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो हम अपने स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ 2 बातें जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहां पे। पहली, इजराइल कह रहा है लेबनान पे हमला नहीं रोकेंगे। इसके क्या मायने, इससे इजराइल अमेरिका के रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा, ये बताइए। दूसरी बात कि यहां पर ये कह रहे हैं, इजराइल कह रहा है कि आप लोगों की जो बातचीत हो रही है उस बातचीत में क्या कुछ निकल के आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप हमको बताएंगे। तो ये उम्मीद, राजीव जी, ये उम्मीद बताती है कि अब तक शामिल नहीं थे और इस सीज फायर में जो अभी मध्यस्थता पाकिस्तान ने की है। आपने अगर खबर पढ़ी हो कि जब ये सीज फायर की खबर दुनिया में आम होती है उसके बाद ये मालूम चलता है कि फिर ट्रंप साहब ने जो है नेतन्याहू को और इसराइल को फोन करके बताया कि वो युद्ध विराम हो गया है, अब आप भी पलटवार नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात की खबर है कि हम जो बलि का बकरा बने हैं वो इसराइल की वजह से बने हैं। तो इनको पहले जो है समझाया जाए कि आप जो है इस युद्ध विराम में सेंध ना लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से हमारा और नुकसान हो। और दूसरी बात ये कि लुबनान पर जो हमले की बात है, ईरान ने इसीलिए, ईरान को मालूम था कि इसराइल जो है वो लुबनान पर हमला करना बंद नहीं करेगा। और आपके जो है ईरान का लुबनान से और हिजबुल्लाह से एक गहरा रिश्ता है और इन सब की लड़ाई एक लड़ाई है। इन सब की लड़ाई अपने वजूद की, अपने रेसिस्टेंस की और अपनी जमीन की लड़ाई है और हमेशा का साथ रहा है। तो मालूम था कि इसराइल ऐसी कोई बात करेगा कि वो जो है साथ नहीं देगा, इसीलिए शर्त रख दी है। अब देखना ये है, आगे का मरहला ये है कि क्या अमेरिका
इसराइल से अपना पल्ला झुड़ा, अपना दामन बचाकर किनारे हट जाएगा कि अगर तुमको लुब्नान पे हमला करना है तो फिर ठीक है, तुम लुब्नान का और ईरान का जवाब झेलो, या फिर ये कि अमेरिका जो है इसराइल को लुब्नान पर हमला ना करने पर मनवा ले जाता है। इसकी चांसेस, इसका इम्कानात बहुत कम है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर राजीव जी, आपके दर्शकों को ये बताता चलूं कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता फिलहाल अभी इन सब बातों से। देखना यह है कि जब जुमे से शुरू होगी नेगोशिएशन तो हमें, बल्कि ईरान का जो मूड है, ईरान को इस बात का इल्म है कि जब जब नेगोशिएशन की बात शुरू होती है ईरान अपनी पीठ मजबूत कर लेता है किसी बड़े हमले के लिए। तो अब देखना यह है कि इस बात में, इस 14 दिन में ईरान पर किस तरह से अमेरिका हमला करता है या आगे क्या होता है, इसको हमें वेट एंड वॉच की कैफियत में लेके जाना। जी, लेकिन जरा ईरान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ईरान से क्या खबरें आ रही हैं? जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ईरान में माहौल क्या है, जरा ये भी बताइए। कुछ जश्न की तस्वीरें, और इसके बाद आपने 40वां की बात भी बता दी, लेकिन कल से लेकर आज तक, क्योंकि ईरान की तस्वीरें, हालांकि आप भी यही बताएंगे कि वहां जश्न का माहौल है, लेकिन जरा मैं आपको ईरान से पहले अमेरिका ले चलना चाहता हूं। अमेरिका में जो कई सारे सीनेटर हैं वो साफ साफ कह रहे हैं, ये देखिए यहां पर क्रिस मर्फी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सीनेटर हैं, कह रहे हैं ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप की पूरी तरह हार हुई है। पहली लाइन महत्वपूर्ण, ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप की पूरी तरह हार हुई है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल देने पर सहमति दे दी है। यह दुनिया के लिए बहुत ही असाधारण और विनाशकारी बात है। यानी डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया में सुपर पावर कहलाता था अमेरिका, उसने ईरान के सामने टोटली सरेंडर कर दिया है। और यह सीनेटर कह रहे हैं, ये अमेरिका से ऐसी खबरें आ रही हैं अदनान साहब। जी जी, तो ये तो बात बिल्कुल तय है, ईरान ने इस चीज पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कैफियत और उसकी हालत जो है 28 फरवरी से पहले अब नहीं होने वाली थी, और इस पर ईरान इतनी ज्यादा मजबूती से खड़ा था कि ये बात ट्रंप साहब को समझ में आ गई होगी कि इस पर हम कोई बात ना करें। और वो बात सही है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल मुकम्मल तौर पे ईरान करेगा। लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये आपको दर्शकों के लिए बताना जरूरी है कि कल जो जश्न, यानी जब ये खबर आई है, तकरीबन ईरान में सुबह के 3 के आसपास बज रहा था। तो एक साथ जो है ईरान में भी और इराक में, बात तस्वीरें इसमें इराक की और झंडा आपको इराक का दिख रहा होगा, ईरान और इराक दोनों में खुशी मनाई गई कि किस तरह से अमेरिका जो है उसने 10 शर्तें कबूल की हैं और ये इसमें अमेरिका की हार है। तो असल में मामला क्या है राजीव जी, कि ईरानियंस जो है, तमाम तर ईरानी, वो ह्यूमन चैन बनाए हुए हमलों का वेट कर रहे थे कि भाई आपकी मिसाइल या आपके फाइटर जेट आएंगे और हमारे पावर प्लांट्स पर, हमारे जो है क्या कहते हैं कि पुल्स पर हमला करेंगे, तो आइए हम मैदान में खड़े हैं। लेकिन मामला ये हुआ कि जब इन लोगों ने खबर सुनी कि अमेरिका ने 10 शर्तें मान ली और पीछे हट गया है और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो रहा है, तो एक जो है खुशी की लहर दौड़ी है। अलबत्ता मैं आपको ये बताता चलूं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बात कही है कि जब तक इस पे अंतिम मुहर न लगे, हम ना बड़े पैमाने पे मुकम्मल खुशी मनाएंगे और ना ही हम जो है मैदान से पीछे हटेंगे। हम अपनी उंगली को ट्रिगर पर रखे हुए बैठे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो हम जंग के मैदान में हैं। खुशियां हम जब तक कि फाइनल इस पे दस्तखत, इस पे साइन नहीं हो जाती है सुप्रीम लीडर की और सिक्योरिटी काउंसिल की, तब तक हम जो है मैदान में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैदान में खड़े हैं। इस बीच 2 बयान, एक तो अब्बास अरागची साहब का बयान जो उस समय आया इसकी घोषणा के बाद, सीज फायर की घोषणा के बाद, जरा स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, जरा ये देख लेते हैं। सैयद अब्बास अरागची कह रहे हैं, ईरान के इस्लामी गणराज्य की ओर से मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के क्षेत्रीय युद्ध को समाप्त करने के अथक प्रयासों के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करता या करती हूं। प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में किए गए सौहार्दपूर्ण अनुरोध के जवाब में और अमेरिका द्वारा अपने 15 सूत्री प्रस्ताव के आधार पर वार्ता के अनुरोध तथा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को वार्ता के आधार के रूप में स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह घोषणा करता हूं
यदि ईरान पर हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपने रक्षात्मक अभियान बंद कर देंगी। 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान की सशस्त्र सेनाओं के समन्वय और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए अगर आप बातचीत, और सबसे इन्होंने भी उसी चीज को मेंशन किया है। अली अदनान साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोग जो अभी मेंशन भी कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आखिरी लाइन में कहा है कि ये एक बेस पॉइंट होगा हमारे लिए, बातचीत का एक आधार होगा। जो 10 सूत्री, जो 10 कंडीशंस रखे गए हैं ईरान की तरफ से, उसी को बेस बनाते हुए इन्होंने सैयद अब्बास अरागची ने अपना ये पूरा वक्तव्य दिया है, पूरा बयान दिया है, जो अभी हम आप सबके सामने रख रहे थे। एक बयान ये ईरान का बयान, क्योंकि ईरान ने भी तो एक तरफ अमेरिका का बयान आ गया, ईरान का बयान आ गया, इसके बाद इन दोनों के बीच शहबाज शरीफ का बयान, एक नहीं बल्कि 2 बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान आ गया, दूसरा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आ गया। यानी इसमें बहुत तेजी से गतिविधियां, घटनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इन सब के बीच अमेरिका में सीनेटर्स, काफी सारे सीनेटर्स जो हैं, अमेरिकी कांग्रेस के सांसद जो हैं, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां सरेंडर कर दिया है। और दूसरी तरफ यहां पर देखिए कि माहौल जो है वो ईरान में क्या है। जरा ये समझना चाहता हूं आपसे कि जो इधर ईरान का बयान है, सैयद अब्बास अरागची का बयान है, उसके क्या मायने आप निकालते हैं? जी बिल्कुल, अरागची साहब का बयान जो है वो अगर उस पर सिक्योरिटी काउंसिल के बयान को ही उन्होंने पहले ट्वीट किया और उसके बाद उसी पर उन्होंने अपने जुमले बढ़ाए हैं। तो ईरान का अरागची साहब का बयान सिक्योरिटी काउंसिल के ही अंडर में, कोई अलग से वो बयान देने की कंडीशन, यानी जो उनका ओहदा है वो उसके नीचे है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से ही चलेंगे। सारा मामला देखिए, चाहे वो ट्रंप हो या अरागची साहब हो या शहबाज शरीफ साहब, वो सबका एक बयान में जो आप एक चीज निकालेंगे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। यानी हर एक की जो वो खासकर ट्रंप साहब की जो मुश्किल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। और ईरान ने ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के कंट्रोल में रहेगा इस 14 दिन के लिए भी। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो उसमें जो हरकत होगी, आवागमन होगा, वो ईरान की ही रजामंदी से होगा। किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, किससे कितना लेना है। और अभी हम ये ना भूलें कि ईरान की पार्लियामेंट ने बाकायदा वो जो है रेजोल्यूशन पास करना शुरू कर दिया, उस पर गुफ्तगू होना शुरू हो गई है कि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह चलाना है। उस पर रोज जो है हम तस्वीर देखते हैं, बाकायदा लोग मीटिंग करते हैं कि हमारा वो ड्राफ्ट क्या होगा, वो शर्तें क्या होंगी। लेकिन बस एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि आप जरा सोचें कि अमेरिका जो है वो तख्ता पलट करने निकला था, ना वो तख्ता पलट कर पाया, ना बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक पाया, ना यूरेनियम इन्वेस्टमेंट रोक पाया, ना ही जो है इस्लामिक रिपब्लिक बदल पाया। और वो 86 साल के खामनाई को उसने बदल दिया 56 साल के खामनाई में। और आखिर में आके वो अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल, जो ईरान अभी तक अपने हाथ में नहीं लिए हुए था, वो उसके हवाले करके चला आता है। और आखिर वो उसको मध्यस्थता के लिए कोई मुल्क नजर नहीं आता है। वो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाता है कि हमारी मध्यस्थता में हमारी मदद करो। तो ये अगर 10 शर्तें कबूल नहीं भी होती हैं राजीव जी, अब तक 40 दिन की सूरत हाल बताती है किस तरह से बेहाली, किस तरह से नातवानाई अमेरिका की हमको नजर आ रही है। और अगर 10 शर्तें कबूल हो जाती हैं तो ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार होगी और उसकी सुप्रीमेसी का जनाजा निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बीच बहुत सारे बयान आ रहे हैं, अलग अलग देशों के बयान आ रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया का बयान आ गया है, इधर न्यूजीलैंड का बयान आया है, यूरोपियन देशों के भी बयान आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का बयान आपके सामने रखता हूं। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में चल रहे, ऑस्ट्रेलिया मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के समाधान के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान द्वारा 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते का स्वागत करता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार लंबे समय से तनाव कम करने और संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान कर रही है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वस्तुतः बंद करने और वाणिज्यिक जहाजों
नागरिक बुनियादी ढांचे और तेल एवं गैस सुविधाओं पर हमलों के कारण ऊर्जा आपूर्ति में अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो रहा है और तेल एवं ईंधन की कीमतों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध जितना लंबा चलेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा और मानवीय क्षति भी उतनी ही अधिक होगी। ऑस्ट्रेलिया हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए राजनयिक प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सबसे कमजोर वर्ग सहित जरूरतमंदों तक आवश्यक आपूर्ति पहुंच सके। हम तनाव कम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब सहित वार्ताकारों के कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं और उनका समर्थन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि युद्ध विराम का पालन हो और संघर्ष का समाधान हो। हम सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और नागरिक जीवन की रक्षा करने का आह्वान करते हैं। अल्बनीज, आप जानते हैं, उनका कहना है, एंथनी अल्बनीज का कहना है, और ये इन तमाम देशों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की। अदनान साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं आपसे एक जानना चाह रहा था, ऑस्ट्रेलिया का बयान अभी आप देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने भी इन तमाम देशों का स्वागत किया है और ये कहा है सबके ज़हन में हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए जितने बयान आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्या ईरान ने आपको जी ईरान ने क्या सही नब्ज दबा के रखा है? मैंने ये आपको देखिए इशारा किया था कि हर एक के बयान में जो कॉमन चीज मिल रही है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। आपके शो पर जब मैं परसों आया था तो वहां पर अखिल साहब ये बयान कर रहे थे, बल्कि दूसरे एक साहब थे, उनका ये बयान था कि इस वक्त ईरान के साथ कितने लोग खड़े हैं और जो है सब अमेरिका के खिलाफ है। तो मैंने वहां पर यही बात कही थी कि इस वक्त दुनिया जो है वो अपने मफाद को ही देखती है। ऐसा नहीं कि सब जो है वो इंसानियत के और बड़े जो है दूध के धुले अलमबरदार बन गए हैं, बल्कि मसला ये है राजीव जी कि ईरान ने एक ऐसी जो है दुखती रग जो है उस पर हाथ रखा है कि अब उसको समझ में आ गया दुनिया को कि अगर ईरान का नुकसान होगा तो नुकसान पूरी दुनिया का है। आज अगर नेटो में इख्तलाफ नजर आ रहा है, आज जो आपको यूरोपियन ममालिक अमेरिका के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, आज आपको अगर दिख रहा है कि स्पेन जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है, अगर इटली अमेरिका के साथ नहीं है, अगर जो है वो दूसरे और ममालिक अमेरिका के साथ नहीं है, ऑस्ट्रिया जैसा मुल्क अगर अमेरिका के साथ नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ताकत है कि जहां पर जब उस पर ईरान ने आके कंट्रोल करना शुरू किया, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस तरह से जो है दुनिया में समझ में आने लगा कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, अभी बाबल मंदब की नौबत नहीं आई है, तो किस तरह से दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ये पूरा ईयू जो है, यूरोपियंस यूनाइटेड जो है वो दुनिया से, खासकर वेस्ट एशिया से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कट जाएगा। तो ये अगर ना होता ईरान के पास, तो आप ये समझ लीजिए राजीव जी कि ईरान भी एक तरह का क्यूबा रहता, ईरान भी एक तरह का वेनेजुएला बन जाता, वहां पर कोई ईरान का साथ देने ना आता, क्योंकि इस वक्त सबका फायदा जुड़ा हुआ है उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। सबका तेल, सबका गैस उधर से आना है। आज जो है सब ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान ने बड़ी ही चालाकी से, और अगर आपको याद हो, जब 8 दिन के बाद तीसरे सुप्रीम लीडर साहब बनते हैं, सुप्रीम आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई साहब, उन्होंने अपने तमाम तर पूरे जो पहला बयान, उनका जो पहला खत आता है दुनिया के सामने, उसमें भी वो ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अपने हाथ से हम नहीं जाने देंगे। तो उनको भी ये मालूम था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितनी अहम चीज है, अगर इसको हमने छोड़ दिया ये दुनिया का जो रुझान ईरान की तरफ है वो ना होता, बल्कि अमेरिका और ज्यादा जो है हमला करता और ईरान को दबाव में लेने की कोशिश करता। तो आज जो ये नौबत 40 दिन के बाद 10 शर्तों को मानने की आई है, उसमें एक बड़ा किरदार है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। और आप देखेंगे आगे जितने भी बयानात आएंगे बड़े बड़े नेताओं के, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जिक्र जरूर आएगा, और सबके लिए पता है कि कितना अहम है ये।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे हैं। इस बीच न्यूज रूम से हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई हैं हमारे साथ। आंचल, आपके पास आता हूं, लेकिन कुछ एक टाइमलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं अदनान साहब और आंचल आपके सामने कि घटनाक्रम कल रात का जरा देखिए। 12:46 रात 12:46 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप और ईरान से 2 हफ्ते के लिए वार को रोक देने का अनुरोध किया और इसे लेकर ट्वीट किया। ये 12:46 पे इन लोगों के बीच बातचीत होती है। एक तरफ ईरान से बात होती है, दूसरी तरफ उधर पाकिस्तान से बात होती है। सुबह 4 ये मैं इंडियन टाइम के हिसाब से कह रहा हूं, सुबह 4:02 पर ट्रंप ने पोस्ट किया। इससे पहले शहबाज शरीफ ने पोस्ट किया, उसके बाद ट्रंप ने पोस्ट किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो पहले हम दिखा चुके हैं, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बातचीत के बाद मैं आज रात ईरान पर हमला रोक रहा हूं, ये जो उन्होंने किया। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात हुई, बाकी चीजें। 4:02 की बात बता रहा हूं। सुबह 4:41 ईरान के विदेश मंत्री का ये आता है, ट्वीट आता है, और फिर ईरान के विदेश मंत्री भी बताते हैं, जो अभी हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं, जिसमें कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से मैं इस क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने की के अथक प्रयासों के लिए अपने प्रिय भाई महामहिम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल महामहिम फील्ड मार्शल मुनीर, आसिम मुनीर के प्रति आभार और सराहना व्यक्त करता हूं, ये उन्होंने लिखते हुए, जो अभी हम लोग दिखा चुके हैं। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पे, और इसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच जाती है। तहलका मचने के बाद जो होता है वो ये कि एक जश्न का आलम होता है। लेकिन अब क्या कुछ है आंचल आपके पास, जरा बताइए। और उधर अमेरिका और उधर ईरान और पूरी दुनिया से क्या कुछ खबरें आ रही हैं आप तक? 40 दिन के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया है, और ये ऐलान क्या है अमेरिका ने, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। और जैसे ही ये ऐलान किया गया, वहां पर पूरे देश में अगर देखा जाए तो अमेरिका में भी, इसके अलावा ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिला। उसके अलावा तेहरान में लोग सड़कों पर उतर कर आए और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर के ऐलान के बाद ये कह रहे हैं कि ये जंग हम जीत गए हैं, अमेरिका इस जंग में जीत गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं के सीनेटर हैं, अमेरिकी सीनेटर क्रिस नाम है उनका, क्रिस मर्फी, वो कहते हैं कि ट्रंप यहां पर हार गए हैं इस जंग में। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि ट्रंप ने ईरान के सामने इस जंग में सरेंडर कर दिया है, जो कि बहुत विनाशकारी भी है। इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान की 10 की 10 शर्तें मान ली हैं, तैयार हो गए उनके साथ बातचीत के लिए, उसके बाद ये साफ है कि अमेरिका इस जंग में हारता हुआ साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लगातार वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, और अब यहां पर साफ होता हुआ ये दिखाई भी दे रहा है कि अब वो इस जंग से पीछे हट गए हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर ईरान बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी काफी चर्चा हो रही है। यहां पर साफ साफ ये दिखाई देता है कि ईरान ने इस जंग में बाजी मार लिया, और उसने अपनी 10 की 10 शर्तों पर, जिस तरीके से वो शुरू से ही कह रहा था कि ईरान इस जंग से पीछे नहीं हटेगा जब तक कि अमेरिका को ईरान झुका ना दे, अपने दुश्मन को कमजोर ना कर दे। और अब यहां पर वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ईरान ने यहां पर साफ कर दिया है कि अमेरिका झुक चुका है, उसने हमारी 10 की 10 शर्तें मान ली है, और अब आगे बातचीत होगी इस्लामाबाद में 10 तारीख को, तो उसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की हो रही है कि एक अकेले ईरान ने किस तरीके से अमेरिका और इजराइल दोनों को झुका दिया, क्योंकि इजराइल भी अभी ये बातचीत मान चुका है। इजराइल की तरफ से भी पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने भी साफ साफ ये बता दिया है कि हाँ वो भी तैयार है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान पर अब हमले नहीं किए जाएंगे। सीज फायर ईरान के साथ हुआ है, लेकिन लेबनान पर उसके हमले जारी रहेंगे। जिसके बाद अब 10 तारीख को जो बातचीत होगी, उसके लिए न्योता मिल चुका है यूएस और ईरान को। अब आगे बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये जो सीज फायर है वो सिर्फ 2 हफ्ते का कहा जा रहा है, उसके आगे क्या कुछ होगा, क्या ये जो जंग है वो क्या मोड़ लेगी, इस पर हमारी सबकी नजरें बनी रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए आंचल। और हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं ईरान का जो जिक्र है वो बार बार आ रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन उधर अमेरिका में अली अदनान साहब, अमेरिका में लगातार अलग अलग सीनेटर्स, वहां के जो बुद्धिजीवी हैं वो, और सब कह रहे हैं दबी जुबान से, कोई वीडियो बनाकर, कोई ट्वीट करके, सोशल मीडिया के जरिए मैसेज, पैगाम यही पहुंचा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बहुत बड़ी हार है। जैसे रो खन्ना हैं, रो खन्ना आप जानते हैं, उनका कहना है कि ट्रंप पीछे हट गए,
इसका श्रेय कांग्रेस को नहीं जाता, जिसने मुश्किल से ही कोई आवाज उठाई। इसका श्रेय अमेरिकी लोगों को जाता है, प्रगतिशील कार्यकर्ताओं और युद्ध विरोधी कंजर्वेटिव आवाजों को, जैसे कि टकर कार्लसन, फिर मार्जोरी टेलर ग्रीन, इन सब का हम लोगों ने जिक्र पहले भी किया। इन सब ने, और खासकर मार्जोरी टेलर ग्रीन जो हैं, ये तो इनके मातहत काम कर चुकी हैं और हमें एक एप्स्टीन विरोधी, युद्ध विरोधी और मजदूर वर्ग के पक्ष में खड़ा गठबंधन चाहिए, यहां पर रो खन्ना कह रहे हैं। क्रिस मर्फी का जो अभी बताया भी आंचल ने, और क्रिस मर्फी ने फिर से एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा राष्ट्रपति जो अपने होशो हवास में हो, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली किसी पूरी सभ्यता को मिटाने का वादा नहीं करेगा। ये कैसे कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि पूरा का पूरा अभी खत्म कर देंगे हम ईरान को, जो कल उन्होंने ट्वीट किया था। इसलिए मैं उन रिपब्लिकन से सहमत हूं जिन्होंने 25वें संशोधन का प्रस्ताव रखा। ऐसा लगता है कि ट्रंप हमें बड़े पैमाने पर युद्ध अपराधों की राह पर ले जा रहे हैं। ये एक ऐसी राह है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। यानी यहां पर साफ साफ 25वां संशोधन, ये अभी मामला जो है अभी रुका नहीं है अदनान साहब, और उसमें जो अमेरिका के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें जो 25th अमेंडमेंट है, उसमें जो धारा 4 है, उसके तहत कहा गया है उस धारा में कि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर वो देश के हित में काम न करे तो उसको हटाया जा सकता है, और इसको हटाने के लिए वहां के उपराष्ट्रपति खुद आगे बढ़ सकते हैं, उस संविधान में है, और वो खुद को एक्टिंग राष्ट्रपति बनाएंगे, और 15 जो प्रमुख उनके कैबिनेट के साथी, 15 में से 8 की बहुमत उनको चाहिए, 2/3 बहुमत बाद में। तो ये जो बातें हैं, ये बात यहां क्रिस मर्फी आगे बढ़ाते हुए, रो खन्ना आगे बढ़ाते हुए, और कल रात को एक खबर ये भी है कि कल रात को डोनाल्ड ट्रंप, वो व्हाइट हाउस, आप जानिए व्हाइट हाउस के सामने काफी प्रदर्शन हुआ है, जो यहां कह रहे हैं रो खन्ना खासकर कि कई लोगों ने आवाज उठाई, प्रगतिशील कार्यकर्ताओं ने, युद्ध विरोधी कंजर्वेटिव आवाजों ने जो यहां पर प्रदर्शन किए। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको कैसे देखा जाए जब ये विरोध अगर अमेरिका में, देखिए एक बात ईरान के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ईरान में जश्न का आलम है अदनान साहब, लेकिन अगर इसको अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका में जश्न नहीं हो सकता। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, और ये बात भले डेमोक्रेट्स जो हैं वो खुल के कहें और जो रिपब्लिकन्स हैं वो दबी जुबान में कहें, लेकिन ये तो कहेंगे ही ना। और इसीलिए अमेरिका के लिहाज से ये जंग, और इस यहाँ से फिर वर्ल्ड ऑर्डर, उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाए? जी बिल्कुल राजीव जी, उससे पहले अभी खुद फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक पर्सन है आगे बकाई का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस सिविलाइजेशन को खत्म करने की और मारने की बात ट्रम्प साहब कर रहे थे, वो जो है यूएस लॉजिक के वैसी पन के ऊपर जीतती हुई नजर आ रही है, उसकी जीत होगी। तो बिल्कुल सिविलाइजेशन को अगर आप खत्म करने की बात करेंगे तो वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो जीतेगी। जहां तक अभी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ईरान के अगर नजरिए से आप देखें तो ईरान का एक तो रिटेलिएशन बहुत ही खतरनाक था। उन्होंने जब भी अपना जवाब दिया तो बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। हर एक मौके पर ईरान, जिस तरह से ईरान पे हमला हुआ, जो बात कही गई थी कि अब आग के बदले आंख नहीं बल्कि आग के बदले सर और आग के बदले हाथ, तो ईरान ने जी जो है ईरान से एक और जो दूसरा जो आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला, इस पर हम लोगों ने बात कर ली है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी आपने इशारा कि खुद अमेरिका के अंदर जो है वो जो 25वां संशोधन लाने की बात की जा रही थी कि जहां पर या तो प्रेसिडेंट गायब हो जाए या मर जाए या पागल हो जाए, तो ना ट्रम्प साहब गायब हुए हैं ना जो है मरे हैं, तो इसका मतलब कि पागल ही हो गए, तभी जो वहां पर उनके हटाने की बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब को इस बात का एक अंदेशा था कि अगर हमने यहाँ पर आके सीज फायर की बात कबूल नहीं की, ईरान की शर्तों को ना माना, तो ईरान तो बाद में हमको तबाह करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुर्सी हमारे मुल्क में रहने वाले और हमारी कांग्रेस जो है हमारे खिलाफ ना हो जाए। तकरीबन 1 करोड़ के लोग जो है वो आपको जमीन पर उतरे हुए दिखाई दिए।
तो हमें लगता है कि जो आप ये कह रहे थे कि ईरान में खुशी है, अमेरिका में नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की आवाम में भी कहीं न कहीं एक तरह की खुशी है कि अगर ट्रंप हारा है, तो अब जो है ट्रंप के जो इलेक्शन नज़दीक है, उस पर एक बड़े पैमाने पे असर पड़ेगा और इस तनकी से वहाँ के जो ट्रंप के जो अमेरिका में रहने वाले लोग परेशान थे, उनके लिए भी एक आसानी का रास्ता नज़र आएगा। लेकिन हाँ, जो बात है वर्ल्ड ऑर्डर की, उसमें अगर बात की जाए तो ये दुनिया को समझ में आ गया इस 40 दिन में, दुनिया ने देख लिया कि अब अमेरिका जो है तन्हा एक वन ऑर्डर सुपर पावर नहीं है, बल्कि ईरान की जिसके साथ कोई नहीं खड़ा था, वो जो है इस वक्त जीतती हुई नजर आ रही है। वो अपने आप को ईरान अमेरिका को मजबूर करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए देखा हमने कि नेटो के कमजोर तरीन मुल्क ने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या जो है इटली जिसने आज तक कभी कुछ ना बोला, फ्रांस जिसने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, वो तक अमेरिका के खिलाफ खड़े थे, यहाँ तक कि बयान दिया कि आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तमाम तर बयान बता रहे हैं कि अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म हो चुकी है और वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होता नजर आ रहा है। इस 14 दिन के बाद अगर इन 10 शर्तों पर सहमति बन जाती है और अमेरिका ट्रंप खासकर कोई बेवकूफ़ी नहीं करते हैं, तो आप यकीन माने कि अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तकरीबन वेस्ट एशिया की तरफ बदलता हुआ नजर आएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ से वर्ल्ड ऑर्डर को हम बदलते हुए जिस सुप्रीमेसी की बात करते थे, करता था अमेरिका, अभी तक करता रहा, और एक यहाँ पर अपना पावर दिखाने की कोशिश जो पश्चिम एशिया में उसने करने की कोशिश की। एक बात यहाँ आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात कि क्या यहाँ से अब जब वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं और एक जो सबसे बड़ी शर्त यहाँ पर रख दी है ईरान ने कि आप यहां से बोरिया बिस्तर बांध के निकल लीजिए, यह कितना मुश्किल होने वाला है अमेरिका के लिए और यहां से इजराइल के लिए कितना इसके बाद, क्योंकि इजराइल अभी तक लेबनान को, सीरिया को, यमन को और इस एरिया इराक को, जो आसपास का क्षेत्र है, ईरान को और फिलिस्तीन को तो लूट चुका है ऑलरेडी, और इन सब पे जो कब्जा करने की कोशिश करता रहा इजराइल, उसका क्या हश्र होगा और क्या यहाँ पर कितनी तकलीफदायक है ये शर्त मानना डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, कि हम ये जो वेस्टर्न एशिया है वहाँ से बाहर हो जाएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, अब ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास रहेगा वर्ल्ड ऑर्डर। जो हम वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो अब चंद ऑर्डर्स रहेंगे, एक ऑर्डर नहीं रहेगा, बल्कि उस ऑर्डर में ईरान भी होगा, उसमें रशिया भी होगा, उसमें चाइना भी होंगे और कई और ममालिक भी, और खासकर वेस्ट एशिया के जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, वो सब अपनी भूमिका निभाएंगे इस वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन जहां तक ये बात है कि वाकई अमेरिका के लिए सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ये समझ रहा है या समझना चाह रहा है कि अभी तक जो अमेरिका का नुकसान हुआ है उसकी वजह इसराइल है। इसीलिए पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई प्रॉक्सी है तो वो जो है इसराइल है, कि जो अमेरिका की प्रॉक्सी है। तो अगर अमेरिका, यानी गोया कि आपके सामने बहुत ही क्लियर मैं बताऊं कि अगर एक लम्हे के लिए भी अमेरिका का सपोर्ट इसराइल से हटा दिया जाए, तो इस रेसिस्टेंस को इसराइल से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि बगैर लड़े इसराइल की नाबूदी और इसराइल का खात्मा हो जाएगा। और जब मैं इसराइल के खात्मे की बात करता हूं, इसका मतलब ये है कि ये रेसिस्टेंस का इद्दा है और दावा है कि वहां पर रहने वाले जो यहूदी हैं, वहां पर रहने वाले जो फिलिस्तीनी हैं, वहां पर रहने वाले जो अरब हैं, वहां पर रहने वाले जो इसराइली, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वो आकर एक नई सरकार बनाए, एक नया फिलिस्तीन बनाए, जिसका भविष्य वो देख सकें। 70-80 साल पहले ही इसराइल, फिलिस्तीन जो है वो पीछे हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अमेरिका अगर यहाँ से पूरे मिडिल ईस्ट से निकलता है, तो इसराइल की जो ताकत थी बहुत बड़ी, वो खत्म हो जाएगी। ना उसके पास असलहा होगा, ना उसके पास इंटेलिजेंस होगी, ना उसके पास पैसा होगा और ना ही किसी और किस्म की ताकत होगी। तो फिर अमेरिका के हट जाने के बाद इसराइल का सरवाइव कर पाना बहुत सख्त होगा। अब ये देखना है कि ये अमल में आ पाता है कि नहीं आ पाता है। अमेरिका को ये बात मालूम चल चुकी है कि ईरान जो है इस शर्त में कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को अपनी सेफ्टी भी देखनी है और ईरान को पता है कि हमें अपने ऊपर हमला ना होने की गारंटी उसी वक्त मिलेगी
जब अमेरिका यहाँ से जाएगा, जब अमेरिकी सोल्जर वेस्ट एशिया से निकलेंगे और जो ही अमेरिकी सोल्जर वेस्ट एशिया से निकलेंगे तो इसराइल के लिए एक नई मुश्किल की घड़ी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसराइल के लिए मुश्किल की घड़ी यहाँ पे न सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इधर बहरीन, इन तमाम देशों के लिए भी होने वाली है, क्योंकि ये सब और यहाँ के पैसे हालांकि मुश्किल नहीं बल्कि इनके लिए थोड़ा ठीक ही होने वाला है। ये अपने पैसे जो अभी तक अमेरिका को देते रहे वो पैसे कम से कम बचा के रखेंगे तो अपने एरिया, अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। और ये पैसे देते थे अमेरिका को और दूसरी तरफ अपने यहाँ इन्वेस्ट करवाते थे दूसरे देशों, भले अमेरिका हो, इंडिया हो या चाइना हो, यहाँ के व्यापारी वहाँ इन्वेस्ट करते थे। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को हम चेंज होते हुए देखते हैं। व्यापार की मैं बात कर रहा हूं तो व्यापार में यानी बाजार में क्या कुछ है जरा आना चाहता हूं आंचल आपके पास, क्योंकि इस जंग का ये जो जंग चल रही है जिसमें अभी सीज फायर का ऐलान हुआ है, 2 सप्ताह के सीज फायर का, इस जंग को बाजार कैसे देख रहा है? बाजार ने इसका स्वागत किया है या बाजार ने इससे दूरी जो बरकरार थी वो बढ़ा ली है? क्या कुछ है शेयर बाजार में, हिंदुस्तान के शेयर बाजार जिसमें सेंसेक्स भी है, निफ्टी भी है, जरा बताइए आंचल। जी राजीव जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से 40 दिन से पश्चिम एशिया में जंग चल रही थी और जैसे ही ये जंग रुकी उसका स्वागत किया गया शेयर बाजार की तरफ से। शेयर बाजार में इस वक्त हरियाली देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स लगभग 2900 पॉइंट से उछाल के ऊपर देखा जा रहा है। उसके साथ ही निफ्टी में भी उछाल देखा जा रहा है लगभग 900 पॉइंट्स का, यानी कि साफ देखा जाए तो। इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात की जाए तो उसमें भी काफी कमी देखी गई है उसकी कीमतों में, जिसके बाद ये साफ साफ दिखता है कि इसका बहुत अच्छे तरीके से जो सीज फायर का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया है शेयर बाजार की तरफ से, क्योंकि काफी हरियाली देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सेंसेक्स में तेजी आई है और निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी में भी तेजी देखी गई है, जिसके बाद साफ साफ ये दिखाई देता है क्योंकि पिछले जितने भी दिन 40 दिन में देखा गया था किस तरीके से बार बार हमने शेयर बाजार पर इसका असर देखा था, बुरा असर देखा था जंग का, ईरान, इजराइल और अमेरिका की। लेकिन अब जब ये जंग रुक चुकी है 40 दिन के बाद और जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद से ही पूरा शेयर बाजार झूम उठा है। जी, पूरा शेयर बाजार झूम उठा है। क्रूड ऑयल की बात आप कर रही थी, लगभग 15% क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो कम हुई है। अदनान साहब, 15% कमी क्रूड में, 15% की कमी ब्रेंट में, नेचुरल गैस में लगभग 4.5% की कमी। ये सारे हम देख रहे हैं, गैसोलाइन, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, सब में गिरावट और ठीक ठाक 15% की गिरावट लगभग दिखाई दे रही है। क्रूड में भी जो $100 नहीं बल्कि $120 के करीब पहुंच गया था, जिसकी कीमत पहुंच गई थी, वो अभी $95 पे, 95। तो यहां पर अप एंड डाउन बाजार स्वागत कर रहा है और स्वागत जो है वो ईरान भी कर रहा है, स्वागत पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हो रहा है क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपनी परेशानियों से जो परेशानियां हैं उससे वो पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इस जानकारी के लिए कि बाजार में क्या चल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अदनान साहब, लेकिन जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या यहां पर ये 2 सप्ताह की जो बात है, सीज फायर की बात, इसको क्या अब हम पॉजिटिव वे में जाते हुए देखेंगे? क्या इसके बाद, क्योंकि ईरान एक बात लगातार कह रहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ईरान का कहना है ये नहीं कि सीज फायर, अभी तक ये बात 40 दिन तक क्यों आई? इसीलिए आई ना क्योंकि ईरान और अमेरिका जिनेवा में बातचीत कर रहे थे और उसके बाद आप सीधे 2 दिन बाद बम्बार्डिंग कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समझना चाहता हूँ कि क्या ये जंग अब यहाँ से समाप्ति की ओर हम देखेंगे? क्या लगता है आपको? ये शर्तें हम स्क्रीन पर लगातार दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शर्तें 10 जो है मेरे ख्याल से अभी फिलहाल 2 हफ्ते आप चलाते रहिए ताकि लोगों के जहनों में बिल्कुल रट जाएं और इन्हीं पर बात होने वाली है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तेल के बारे में भी मैं एक बात बता दूं आपको कि जिस तरह से ईरान ने इस पिछले 40 दिन में दुनिया के सामने अपना तेल एक्सपोर्ट किया है, उसमें भी एक एतमाद, एक भरोसा दुनिया के तमाम ममालिक को पैदा हुआ है कि ईरान से किस तरह से अच्छी डीलिंग हो सकती है,
और उसमें डॉलर के हम मोहताज नहीं होंगे, तो खुद ईरान की जीडीपी के लिए और ईरान से तेल अच्छे पैमाने पर लेने के लिए भी एक बड़ा पैमाने पर दुनिया के तेल बाजार में गिरावट इससे भी आएगी। लेकिन जहां तक बात है आपकी कि अगला जो 2 हफ्ता है उसमें कैसे हम इसको देखें, तो राजीव जी हमारे पास सिर्फ तजुर्बा है, पिछला तजुर्बा, उसके ही मुताबिक हम आगे की तहलील कर सकते हैं कि 2 मर्तबा ईरान जो है वो नेगोशिएशन टेबल पर था और उस पर हमला होता है। 28 फरवरी को सुबह नतीजा आने वाला होता है, तो मिनाब की 168 बच्चियां मार दी जाती हैं। तो इस वक्त इसीलिए ईरान ने ये जुमला है सिक्योरिटी काउंसिल का कि इस 2 हफ्ते की जंग की बंदी को, इस बात को एंड ऑफ द वॉर न समझा जाए। और इसीलिए ईरान ने यह भी कहा कि अभी हम ना जश्न मनाएंगे, ना अपने घरों को जाएंगे, हम मैदान में खड़े रहेंगे जब तक इन 10 शर्तों पर अमेरिका अपनी साइन नहीं कर देता और हमको भरोसा नहीं दिला देता, तब तक जंग नहीं रुकेगी, जंग बंद नहीं होगी। तो इसका मतलब ये निकला कि कहीं ना कहीं ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और भरोसा नहीं होना चाहिए। बस ईरान ये साबित करना चाहता है कि ईरान जिस तरह से जंग के मैदान में अपर हैंड रखता है, उसी तरह से डिप्लोमेसी के मैदान में ईरान का अपर हैंड है। वो बात करना जानता है, लेकिन बात के दरमियान पीठ से चाकू जो मारता है अमेरिका, जो छुरा घोंपता है, उसकी भी ईरान को कहीं ना कहीं खबर है। इसीलिए ईरान सतर्क है और उसने कहा है कि हमारी जो हाथ है, हमारी जो उंगली है, वो बंदूक के ट्रिगर पर है। अगर आपने धोखा दिया तो हम यूं ही अपने हमले को जारी रखेंगे। और आपने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले ही बता दिया था कि 17 अमेरिकी बेसिस तबाह हो चुके हैं, जिनमें से 13 रहने के काबिल ही नहीं बचे हैं। तो ईरान के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं टेबल पर। बस देखना यह है कि अमेरिका इन डिप्लोमेसी के मैदान में क्या खरा उतरता है या यहाँ पर भी वो धोखा देता है। मुझे पर्सनली तौर पर राजीव जी उम्मीद कम नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि ईरान ने इस चीज को समझा है, आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं, सुप्रीम लीडर साहब की बात है और ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको तायद किया है। तो अब हमें वेट एंड वॉच देखना है कि जुमे से बात कैसे आगे बढ़ती है और अमेरिका इसमें कैसे आगे बढ़ता है। आखिरी बात बस मैं कहूंगा वो यही है कि बात में, नेगोशिएशन में ईरान ने अपना लोहा मनवाया है हर बार। धोखा हमें मिला है अमेरिका से, तो इस बार भी हम जो है नाउम्मीद ईरान से नहीं है दुनिया, बल्कि दुनिया जो है वो अमेरिका से नाउम्मीद है। और खुद अमेरिकी कांग्रेस भी वो ट्रम्प से नाउम्मीद है कि कहीं ये फिर से बीच में धोखा न दे दे और बात जो है फिर से जंग की तरफ बढ़ती नजर न आए। तो अभी हमें देखना आगे क्या होता है। जी जी बिल्कुल। इस बीच यूएन का बयान भी आ गया, यूनाइटेड नेशन का बयान आया है, जिसमें कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ जो है, उसके तहत अपने दायित्वों का पालन करने और संघर्ष विराम यानी सीज फायर की शर्तों का सख्ती से पालन करने का हम आग्रह करते हैं। जो आपने ये जो शर्त रखी हैं उसका हम आग्रह करते हैं कि इसका सख्ती से पालन कीजिए और सख्ती से पालन कीजिए और नागरिकों की जान बचाने और मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए दुश्मनी को तत्काल समाप्त करने की ज़रूरत है। और यूनाइटेड नेशन के प्रमुख के विशेष दूत जीन अर्नॉल्ट स्थायी शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र में, इस रीजन में मौजूद हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूएन के जो विशेष दूत हैं, यूएन के प्रमुख जो हैं, उनके जो दूत हैं, विशेष जो एम्बेसडर हैं, वो उस एरिया में मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। चलिए, देर आयद दुरुस्त आयद, कम से कम यूएन कुछ तो कह रहा है, कुछ तो कह रहा है। जी, यही मैं ऐड करना चाहूंगा राजीव जी कि सोचिए आपके पिछले चंद दिनों से 4 बार लगातार बुशहर के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला हुआ तो IAEA खामोश रहा। ईरान पर हमले की अभी तक यूएन ने मजम्मत नहीं की है, बल्कि ये कहता है कि ईरान का जो रिटेलिएट है वो सही नहीं है, ईरान ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये क्यों आए हैं इसके पीछे की भी हमें फिक्र पता नहीं, अपने मफाद के लिए आए हैं या अपनी भी जो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए आए हैं, इसका भी भरोसा अभी करना आसान नहीं है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं यहाँ पे। और इस बीच आपने कहा था कि ये जो 10 शर्तें जो हैं, 10 कंडीशंस ऑफ ईरान, उसको बिल्कुल जी रट लीजिए। या और इसी पे चूंकि बात होनी है, वो 10 शर्तें अपने स्क्रीन पे हैं, हमारे साथी इसको देख रहे हैं। तो ये 10 शर्तें। इस बीच बाजार की खबर आपको हमने बता दिया कि हिंदुस्तान का बाजार जो है वो जोरदार स्वागत कर रहा है। लगभग 3000 पॉइंट सेंसेक्स उछला हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस सीज फायर का, भले 2 सप्ताह के लिए, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये सीज फायर परमानेंट हो जाए ईरान में जश्न का आलम है चारों तरफ। ईरान में जो अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं वो जश्न की तस्वीरें हैं। लोग रात भर नहीं सोए, दिन भर, अभी सुबह से भी लगातार लोग सड़कों पे हैं। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस संघर्ष विराम का स्वागत कर रहा है। लेकिन इसमें पाकिस्तान, मिस्र यानी इजिप्ट, फिर सऊदी अरब और तुर्की, इन 4 देशों का क्या रोल है? पाकिस्तान इसमें कैसे बाजी मार गया, जरा ये समझना चाहता हूं। अदनान साहब, इसको कैसे देखा जाए? सीज फायर की बात पाकिस्तान इसमें, और पाकिस्तान की बात डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बात ईरान के विदेश मंत्री ने जैसा बयान दिया वो भी मानते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है, ये बुराई नहीं है। कम से कम कोई तो आए जो 2 दुश्मनों के बीच शांति के लिए आगे बढ़े। और उसमें पाकिस्तान ने जो किया है उसको, ये देखिए, ये सब जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। ये तस्वीर भी जश्न की हैं। और ये पूरे रात में जैसे इसकी खबर आई है उसके बाद से लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात एक और भी बताऊं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 5:30 बजने वाला था और उसके ठीक 10 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि संघर्ष, और उसके तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया ट्रूथ सोशल के जरिए, और उसके बाद फिर ईरान के विदेश मंत्री ने किया। और बहुत देर बाद, अभी से थोड़ी देर बाद पहले जब हम लोग इजराइल का बयान दिखा रहे थे, तब इजराइल का बयान आया है। इजराइल यहाँ पे नाराज दिखाई दे रहा है। इस बीच लोगों के बयान आ रहे हैं। ये देखिए, खवातीन वहाँ की बहुत महिलाएं हैं जो अपनी यहाँ पे बात रख रही हैं और जश्न का आलम। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मीडिएटर्स हैं उनके रोल, और इस एरिया में शांति के जो कोशिशें हैं उसमें, और अब इस्लामाबाद वार्ता होगी, इस्लामाबाद में बातचीत होगी, इसको कैसे देखते हैं? जी जी, सीनियर एडवाइजर हैं सुप्रीम लीडर के आगे मोहसिन रजाई, उनका बयान भी मैं यहाँ बताता चलूँ। उन्होंने बयान दिया है कि अगर अमेरिका ने लापरवाही की तो वो रीजनल आग में जलेगा, यानी पूरे मंतक़े की आग जो है उसको अपने लपेट में ले लेगी। तो ये अब सख्त तरीन बयान ईरान की तरफ से ये बताते हैं कि ईरान जो है इन 10 शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। इस पर बार बार ये बात ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ही खोल दिया गया है। जहां तक बात है मध्यस्थता करने वाले ममालिक की, तो ये बात बारहा की गई है राजीव जी आपके शो पर, इसको समझाया गया है कि अमेरिका के लिए तो बहुत सारे मुल्क हैं कि जिसकी तरफ अमेरिका जा सकता है, लेकिन एक मुल्क जो है सिर्फ पाकिस्तान था, जो ईरान का पड़ोसी भी था और ईरान के लिए एक हद तक काबिल कबूल था। और ईरान पाकिस्तान, यानी ये बात अमेरिका को भी मालूम थी कि मैं अगर पाकिस्तान से मध्यस्थता के लिए बात करूंगा तो ईरान उसी की फिलहाल अभी सुनेगा, क्योंकि तमाम मंतक़े में, वेस्ट एशिया में आपने देखा कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी ममालिक हैं वो सब के सब या तो अमेरिका से लड़ रहे हैं या अमेरिका के दबाव में हैं। तो जो अमेरिका से लड़ रहा है वो तो आके मध्यस्थता करेगा नहीं, और जो अमेरिका का चापलूस है उसकी ईरान सुनेगा नहीं। तो ले देकर एक पाकिस्तान इस पड़ोसी ममालिक में कहीं ना कहीं इस कंडीशन में था कि वो आकर मध्यस्थता करे। और ईरान ने ऐसा नहीं है कि सारी बातें सुनी, बल्कि जो है जो 15 शर्तें अमेरिका की थीं उसको रद्द करके अपनी 10 शर्तें दी हैं, और उन 10 शर्तों को अमेरिका ने कबूल किया है, क्योंकि मालूम था कि ये 10 शर्तें ईरान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अहमियत है। तो वो अगर आप पूरे भूगोल को देखेंगे, उस मैप को देखेंगे, ईरान को देखेंगे, मिडिल ईस्ट को देखेंगे, वेस्ट एशिया को देखेंगे, अपना हिंदुस्तान का रवैया देखेंगे, हमारे मुल्क में किस तरह से
गवर्नमेंट का जो है आना जाना देखेंगे इसराइल और अमेरिका की तरफ, तो हमें ये लगता है कि एक ही मुल्क अमेरिका के नज़र में ऐसा था कि जहां पर ईरान के लिए काबिल कबूल था कि वो ऐसा मुल्क है कि जहां से हमारी लड़ाई भी नहीं हो रही है, वो मेरी भी सुनता है और एक हद तक ईरान भी उसकी सुन लेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि वो पाकिस्तान नजर आ रहा है। जी, यहां पाकिस्तान बाजी मारते हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ और वो पाकिस्तान की जब बात कर रहे हैं हम, तो रात को 12:04 से जो 12:04 पर पहली बातचीत होती है डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की। उसके बाद 5:20, मैं इंडियन टाइम अनुसार के हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि 5:30 बजे वो टाइम लाइन खत्म होने वाला था, समय सीमा खत्म होने वाली थी। और फिर उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम तबाही मचा देंगे, अब तबाही मचाएं या ना मचाएं, लेकिन हम लोग भी इस उम्मीद में थे कि कुछ ना कुछ यहां से इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और वो निकल आया। 5:20 पर शहबाज शरीफ का पहला ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। उस शहबाज शरीफ के उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर ले आइए, बहुत जरूरी है। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं अली अदनान साहब, और ईरान पर हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं यहां पे। जरा ट्वीट और खासकर शहबाज शरीफ का जो 5:20 पे उन्होंने जो ट्वीट किया है, जिससे उन्होंने घोषणा की कि यहां दोनों देश सहमत हो गए हैं, दोनों देश अग्री कर रहे हैं कि हम सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं। और इसके लिए शहबाज शरीफ का ट्वीट जो है वो काफ़ी मायने रखता है। 5:20 पर पहला ट्वीट, इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है, इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में अभी भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शनों का, विरोधी जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए, यहां बुरी हार हुई है। अमेरिका की और ईरान की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि ईरान की जो 10 शर्तें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 10 की 10 शर्तें यहां मान ली गई हैं, मानी नहीं बल्कि कह दिया गया है कि इन्हीं शर्तों के आधार पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन शहबाज शरीफ कह रहे हैं मध्य पूर्व में जारी युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक प्रयास निरंतर सशक्त और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें निकट भविष्य में ठोस परिणाम मिलने की संभावना है। कूटनीति को अपना काम करने देने के लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप से अनुरोध करता हूं कि वे समय सीमा को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दें। पाकिस्तान पूरी ईमानदारी से ईरान के भाइयों से सद्भावना के प्रतीक के रूप में 2 सप्ताह की अवधि के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का अनुरोध करता है। हम सभी युद्धरत पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे 2 सप्ताह के लिए हर जगह युद्ध विराम का पालन करें, ताकि कूटनीति के माध्यम से युद्ध का निर्णायक अंत हो सके, जो क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के हित में है। देखिए, ये ट्वीट करते हैं वो, इस ट्वीट के ठीक 1 मिनट बाद दूसरा ट्वीट आता है, और जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से ये आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस एरिया में शांति के लिए आप इस युद्ध को तत्काल रोकिए, सीज फायर की बात कीजिए, सीज फायर कीजिए, और दोनों देशों से कह रहा हूं, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक रास्ता जो है उसको खोलिए, कूटनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके 1 मिनट बाद जो ट्वीट आता है, जरा उसको भी ले आइए, शहबाज शरीफ का ये दूसरा ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 10 शर्तें जो ईरान ने रखी, इन 10 शर्तों को बेस बनाकर आगे बातचीत होगी, ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है। क्या अदनान साहब ये माना जाए कि ईरान की यहां से एक सबसे बड़ी जीत? अदनान साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए? अदनान साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं। हमारे साथ थोड़ी देर में प्रशांत टंडन जी जुड़ जाएंगे और इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात यहाँ पे कि कैसे यहाँ से ईरान जो है वो अपनी शर्तों पे बातचीत भी करनी है, तो हमारी शर्तों पे आप आगे करेंगे। बेस यानी इस बातचीत का मुख्य आधार जो होगा वो हमारी शर्तें होंगी। जो 10 शर्तें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 10 शर्तें अभी आप लेके आए थे, जरा हाँ ये देखिए। पहले शहबाज 1 मिनट बाद, अत्यंत विनम्रता के साथ
मैं ये घोषणा करते हुए प्रसन्न हूं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों सहित लेबनान और अन्य सभी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। मैं इस दूरदर्शी कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रतिनिधि मंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में सभी विवादों के समाधान के लिए एक निर्णायक समझौते पर आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का प्रदर्शन किया है और शांति एवं स्थिरता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में रचनात्मक रूप से लगे रहे हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद वार्ता स्थायी शांति प्राप्त करने में सफल होगी और आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबरें साझा करने की कामना करते हैं। अत्यंत विनम्रता के साथ मैं ये घोषणा करते हुए प्रसन्न हूं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों सहित लेबनान और अन्य सभी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। मैं इस दूरदर्शी कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रतिनिधि मंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में सभी विवादों के समाधान के लिए निर्णायक समझौते पर आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। ये बात दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का प्रदर्शन किया है और शांति एवं स्थिरता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक रूप से लगे हुए हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद वार्ता स्थायी शांति प्राप्त करने में सफल होगी और आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबरें साझा करने के लिए की कामना करते हैं। अत्यंत विनम्रता के साथ मैं ये घोषणा करता हूं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों सहित लेबनान और अन्य सभी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ये बातें यहां कही जा रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे कही जा रही है। और इस बीच एक दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है माफी चाहूंगा, वो चीन के लिए, चीन की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। चीन के अंतिम क्षण में हस्तक्षेप के बाद ईरान पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 सप्ताह के युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। ये एएफपी की रिपोर्ट है और ये बातचीत जो है, इसीलिए अंतिम समय तक ये बातचीत चल रही थी। लेकिन अब देखिए एक इसमें चीन का कनेक्शन, मैं अभी तक यही सोच रहा था कि आखिर इसमें चीन कनेक्शन क्यों नहीं है, और ये चीन कनेक्शन यहां दिखाई दे रहा है कि ईरान जो है, जी हां, ईरान यहां पर अंतिम समय तक अपनी बात नहीं मान रहा था, पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा था, लेकिन यहां पर चीन ने हस्तक्षेप किया। चीन ने कहा कि आप हम पे भरोसा कीजिए। चाइना गॉट ईरान टू नेगोशिएट, साफ साफ कि आखिर ट्रंप ने कहा है, यहां पर ट्रंप टेल्स एएफपी ही बिलीव्स चाइना गॉट ईरान टू नेगोशिएट। ये एएफपी जो न्यूज एजेंसी है उसका, कि चीन के अंतिम क्षण में हस्तक्षेप के बाद ईरान पाकिस्तान की मध्यस्थता का से 2 सप्ताह के युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा था यहां पे ईरान, लेकिन चीन ने जब कहा बीच में कि ठीक है, मैं हूं बीच में और आप इस युद्ध विराम कीजिए यहां पे, इसके बाद चीन ने, ईरान ने इस सीज फायर को स्वीकार किया है। तो ये बात यहां पर अब खुल के आ रही है धीरे धीरे, और बहुत खुल के धीरे धीरे बाहर आ रही है बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है बात क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में, लेकिन तेल अवीव क्या करेगा? देखिए 10 शर्तें क्या क्या हैं, 10 शर्तें पहले ले आता हूं, फिर तेल अवीव यानी इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल ने इन शर्तों को, इजराइल ने सीज फायर को का स्वागत तो किया है, लेकिन लेबनान पर बोला है कि लेबनान पर हमारा जो युद्ध है, जो हमारी जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसको हम नहीं रोकेंगे। लेबनान पर मिसाइलें दागना अगर ईरान नहीं इजराइल नहीं रोकता है तो फिर आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और इजराइल के बीच यहां ठनेगी? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन उन सब के बीच ये जो 10 शर्तें हैं, इन 10 शर्तों को देखिए। नॉन एग्रेशन, आक्रामकता न करना, एग्रेशन से बाहर, 10 शर्तें ईरान की, 10 कंडीशंस
और ये इसका बिल्कुल और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। कंटिन्यूएशन ऑफ ईरान कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण जारी रखना, फिर संवर्धन को स्वीकार करना यानी एक्सेप्टेंस ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। जी हाँ, ये जो यूरेनियम का संवर्धन एनरिचमेंट ऑफ इसको कंटिन्यू करना, इसको आप नहीं रोकेंगे। उसके बाद सभी प्राथमिक प्रतिबंध हटाना यानी लिफ्टिंग ऑल प्राइमरी सैंक्शंस जो आपने ईरान के ऊपर लगाया है। उसके बाद आगे सभी द्वितीयक प्रतिबंध हटाना यानी लिफ्टिंग ऑफ ऑल सेकेंडरी सैंक्शंस, ये भी हटाना माफी चाहूँगा। टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को रद्द करना। फिर आगे है IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को रद्द करना। फिर ईरान कह रहा है कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू ईरान यानी ईरान को मुआवजा देना। उसके बाद विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन यानी इस क्षेत्र से जितने इनके लड़ाकू बल हैं यानी जो फोर्सेस हैं इस एरिया से बाहर निकालिए। और आखिर में लेबनान के ऊपर जो आप लेबनान सहित जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं वहाँ पे आपने जो वार फ्रंट खोल रखा है उसको आप ख़त्म कीजिए, हर जगह शांति। और इस बीच ये देखिए, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में सीज फायर का जश्न मनाया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर और ख़ासकर ये घाटी की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। जश्न का आलम है और यहाँ पर खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं और जश्न का आलम, सब तरफ से ये जश्न की खुशियों की तस्वीरें आ रही हैं। युद्ध विराम 2 सप्ताह के लिए है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जी हाँ सबसे बड़ी बात इस युद्ध विराम में क्या है, क्या मिल के निकल के आया है, ये कि ईरान की बड़ी जीत हुई है। ईरान ने अपनी 10 शर्तें रखी हैं। इन 10 शर्तों को आधार यानी बेस मानकर, बेस बनाकर इस्लामाबाद वार्ता की शुरुआत होगी 10 तारीख से यानी परसों से। कल 9 तारीख है और परसों 10। कल 9 तारीख को हिंदुस्तान में 3 राज्यों में इलेक्शन है। सुबह 8 बजे से इलेक्शन कवरेज लगातार आप हमारे चैनल पे देखेंगे। 3 राज्य जो हैं उसमें असम, बहुत ही वहाँ के सीएम जिस ढंग से बातें बयानबाजियां कर रहे हैं आप जान रहे हैं, वहाँ ठनी हुई है। और राहुल गांधी वर्सेस हिमंता विश्व शर्मा। दूसरी तरफ केरल में चुनाव है और तीसरा चुनाव जो है वो पुदुचेरी में है। इन तीनों राज्यों के चुनावों पर लाइव कवरेज आप देखेंगे कल सुबह 8 बजे से लगातार हमारे साथ। लेकिन दूसरी तरफ उस लाइव कवरेज से इतर आज जो लाइव कवरेज हम आप तक लेके आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे यहां पर ईरान और ईरान को लेकर पूरी दुनिया में कि जिस ढंग से इसका स्वागत किया जा रहा है, शेयर मार्केट स्वागत कर रहा है। शेयर मार्केट में इस वक्त मैं देखना चाहूंगा कि सेंसेक्स कहां है। आप देखिए 2924 पॉइंट अप है, 2924, लगभग 3000 पॉइंट शेयर बाजार बल्ले बल्ले कर रहा है। जबरदस्त स्वागत शेयर बाजार में, यहां पे लगभग 3000 पॉइंट माफी चाहूंगा इंडिया का शेयर मार्केट। और उसके अलावा इंडिया का जो निफ्टी 50 जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो NSE जो है वो 861 पॉइंट ऊपर है, लगभग 900 पॉइंट ये भी मान लीजिए, ये 900 पॉइंट वो 3000 पॉइंट। शेयर बाजार बल्ले बल्ले, जो पैसे लगा रहे हैं व्यापारी उनके बल्ले बल्ले। 15% से ज्यादा कीमत आज की तारीख में अभी थोड़ी देर पहले तक गिर गई क्रूड ऑयल की कीमत, यानी तेल की कीमत भी कम हो गई। जो तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर थी वो कीमत जो है अब $95 प्रति बैरल है, और जो $120 तक चली गई थी। ब्रेंट की कीमत और भी ज्यादा थी। ये सब इसमें कमी है हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इन सब के इसका स्वागत किया जा रहा है हर तरफ से। और इस स्वागत में जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि ईरान की जीत यहां पे है। ईरान से जरा तस्वीरें लेके आइए
ईरान में जो कुछ चल रहा है वो तस्वीरें जरा हम लोग लेके आए। ईरान से हमारे साथी जुड़े हुए थे अदनान साहब, और जो तस्वीरें आ रही हैं देखिए, ये जश्न का आलम है ईरान में। और ईरान जब इसमें था जंग में, देखिए ये जंग के ये सारी तस्वीरें आप देखिए, जो ईरान में सब लोग खुशियां मना रहे हैं। आपने कल की तस्वीरें देखी होंगी, कल जब ये घोषणा की गई थी अमेरिका की तरफ से कि हम पुलों को, हम रेलवे ब्रिजेस को, रेलवे को सबको उड़ा देंगे, तब की ये तस्वीरें देखिए कि कैसे लोग मानव चेन बनाकर, ह्यूमन चेन, ये देखिए इसको ह्यूमन चेन बनाकर लोग कैसे वहाँ इकट्ठा हो गए थे। ये एनर्जी सप्लाई केंद्र है इनका, सेंटर, और यहाँ पे ये लोग खड़े थे। चारों तरफ देखिए, दूर दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे लोग ही लोग, चारों तरफ पूरे ईरान में ये आलम था। और इसके बाद ईरान ने 10 सूत्री शर्तें रखी और पाकिस्तान इसमें नेगोशिएटर की भूमिका में रहा। पाकिस्तान लगातार नेगोशिएट करता रहा, ईरान नहीं मान रहा था। फाइनली चीन को आना पड़ा, चीन ने अपनी गारंटी दी ईरान को और उसके बाद ईरान ने माना है। लेकिन ईरान ने कहा कि हमारी जो 10 शर्तें हैं उस पर ही बात होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम आपकी उन 10 शर्तों को मान रहे हैं, और इसके बाद ये बातचीत जो है वो आगे बढ़ी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ईरान एक बड़ी जीत, यहां पे कहेंगे ईरान की डिप्लोमेटिक जीत ही सही, लेकिन एक बड़ी जीत जहां पर ईरान ने अपनी शर्तों के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप को यहां झुका दिया है, यह कह सकते हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप यहां टोटली झुके हुए नजर आते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां से ईरान की वो 10 शर्तें मानते हुए इसी को आधार बनाकर बातचीत में आगे बढ़ने का यहां पर वादा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया है, जो उनका जो ट्वीट है, जरा स्क्रीन पर ले आइए, उनके मैसेज को स्क्रीन पर ले आइए। डोनाल्ड ट्रंप के 2 मैसेजेस आए हैं, दोनों मैसेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और पहला मैसेज भी 10 शर्तों की बात, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी हमले को रोक दूं, और इस शर्त पर कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए। मैं 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूं। यह 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ऐसा करने का कारण यह है कि हम पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके हैं और उनसे आगे भी बढ़ चुके हैं, और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में शांति से संबंधित एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमें ईरान से 10 सूत्री, यह आखिरी लाइन, हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यानी 10 कंडीशंस ईरान के हमें मिले हैं, और हमारा मानना है कि यह बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है। यहां साफ साफ लिखित रूप में घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कि जो 10 सूत्री प्रस्ताव ईरान ने हमें दिया है उसको हम मानेंगे। हमारा मानना है कि यह बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार होगा, यह एक आधार होगा, बेस होगा, व्यवहारिक बेस होगा, और इस बात को यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक दूसरा ट्वीट भी आता है। डोनाल्ड ट्रंप इस दूसरे ट्वीट में क्या कहते हैं, जरा इसको भी देखते हैं, स्क्रीन पर ले आइए। इस बीच इसके बाद जो जश्न का आलम है पूरे ईरान में, ये आप लोग देख रहे हैं, पूरे ईरान में जश्न का आलम। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरा उनका ट्वीट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन, विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन। ईरान शांति चाहता है, वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात हर कोई चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद करेगा। सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, खूब पैसा कमाया जाएगा। व्यापारी आदमी व्यापार करना जानता है, खूब पैसा कमाएगा, ये कह रहे हैं। ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हम हर तरह की सामग्री लेकर आएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए वहीं मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक से चले। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं। यह मध्य पूर्व का स्वर्ण युग हो सकता है, स्वर्ण युग हो सकता है, गोल्डन एरा ऑफ मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट। उनके लिए मिडिल ईस्ट हमारे लिए पश्चिम एशिया है। मिडिल ईस्ट हम कहते हैं तो गलत कहते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे पश्चिम में है, हमारे वेस्टर्न पार्ट में है। उनके लिए भले सेंट्रल एशिया हो, हमारे लिए मिडिल ईस्ट। बीच देखिए, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब यहां पर, सब यहां पे, यहां डोनाल्ड ट्रंप की
हार और ईरान की जीत का जश्न मना रहे हैं ईरान में। ये जरा सुनते हैं क्या कह रही हैं ये महिला, जरा स्क्रीन पर ले आइए तो सुनते हैं ये महिला क्या कह रही हैं। सब तरफ आलम जो है, इससे पहले कल रात को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घिर गए क्योंकि वहां अमेरिका में उनके व्हाइट हाउस पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन यहां ईरान में जो जश्न का आलम है, जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। इसको व्हाइट हाउस में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है व्हाइट हाउस से बाहर, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तमाम बातें यहां पर ये साबित करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं यहां से अपनी हार पूरी तरह से स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। जरा सुनिए क्या कह रही है महिला। دارن با قدرت میره هرچی ما حضورمون پررنگتر باشه و بیشتر باشه اونا با قوت قلب بیشتری موشک پرتاب میکنن و میجنگن با این ابرقدرت های به ظاهر ابرقدرت استکبار جهانی. این خیابون برای ما حکم این سنگر رو داره، ما هیچ وقت این سنگر رو خالی نمی کنیم. به قول سنگر ما میدان هست، خیابون ها هست، در کنار مجاهدامون، در کنار عزیزانی که از این سرزمین ما در قالب حالا نیروهای نظامی مختلف دارن دفاع میکنن در قسمت‌های مختلف کشور، در کنار اونها ما هم می‌خوایم مشارکت بکنیم و بخشی از دفاع مملکتمون در برابر جهانخواران و کفار و شیاطین دنیا باشیم. حضور ما مردم حکم اینو داره، حکم سوخت موشک‌ها رو داره. ملت ایران هیچ وقت خیابونا رو خالی तो सुन रहे थे आप, यहां महिलाएं अपनी अपनी बात रखते हुए, ईरान की महिलाएं जो हैं वो काफी एक्टिव नजर आती हैं और महिलाओं को, ईरान की महिलाओं को खासकर लेकर जितनी बातें पूरी दुनिया में फैलाई गई थी कि ये लिटरेसी रेट इनकी कम है, ये इनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। और 5-10% अगर ऐसा हो तो हो, लेकिन 98% जहाँ की महिलाएं लिटरेट हों, पढ़ी लिखी हों, वहाँ पर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और इस बीच जो खबर, एक बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान मानने के लिए तैयार नहीं था जो शर्तें रख रहा था। ईरान कह रहा था पहले हमारी इन 10 शर्तों को आप मान लीजिए, उसके बाद सीज फायर हम करेंगे, उस पर हम यहां पर सहमति जताएंगे अपनी। लेकिन ईरान जब ये नहीं मान रहा था पाकिस्तान की बात, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रात को 12:04 पर भारतीय समय के अनुसार, इंडियन टाइम के अनुसार रात को 12:04 पर जब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की कि ये मान नहीं रहे हैं, तब उन्होंने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, ये गौर फरमाइए दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रात को फिर फोन किया शी जिनपिंग को। जी हां, शी जिनपिंग से मुलाकात है अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप की। शी जिनपिंग अमेरिका की दौरे पे जाने वाले हैं, विजिट पे जाने वाले हैं। उससे पहले ये एक बड़ी बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को मानने के लिए आप तैयार करो, ईरान हमारी बात माने, सीज फायर मान ले ईरान। तब शी जिनपिंग ने फोन किया वहां ईरान के राष्ट्रपति को, डॉक्टर मसूद पेजिशकियान को, और वहां के सुप्रीम लीडर से के जरिए ये बातचीत हुई। और उसके बाद फिर अब्बास अरागची से बातचीत, फिर उसके बाद जब ईरान और चीन की बात होती है और चीन का यहां पर एक उसकी गारंटी आती है कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, तब फिर चीन ने कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि ये जो 10 शर्तें हैं, जो इनका जो 10 कंडीशन है, इसको आप बेस बना के आगे बात करेंगे, तभी ईरान मानने के लिए तैयार है। फिर यहां से ईरान को फिर बताया जाता है कि ये 10 शर्त, और ईरान ने कहा कि इन 10 शर्तों का जिक्र आप अपने बयान में देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप झुके हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हालत में यहां सीज फायर चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर चुके थे, पीपली लाइव हो चुके थे कि आप बस मर जाऊंगा या काट डालूंगा टाइप से। जो पीपली लाइव फिल्म जिन्होंने देखी होगी आपको पता होगा कि कैसे, या ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं हिंदुस्तान में। पुरानी फिल्म एक गाइड आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे देवानंद की मौत हो जाती है। तो वैसे ही बने हुए थे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मार काट तो कर नहीं सकते थे, लेकिन मार काट के लिए उतारू थे कि पूरा का पूरा वहाँ की नस्लें ख़त्म कर दूंगा, ईरान की सभ्यता को ख़त्म कर दूंगा। ये सारी बातें कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये करना नहीं चाहते थे, कर नहीं सकते थे, और अगर कर नहीं सकते तो वो जाके लटक तो जाते नहीं कहीं। इसलिए उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग
जिनपिंग से बात की, शी जिनपिंग ने बात की ईरान से, और उसके बाद ईरान इस पर सहमत हुआ कि हमारी जो 10 कंडीशंस हैं, 10 शर्तें हैं, उन 10 शर्तों को बेस बना के आगे अगर बात करनी हो तो हम तैयार हैं। फिर 2 सप्ताह के लिए बातें हुई, और उसमें भी कि हॉर्मुज के बारे में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे कि कल से हमने खोल दिया। हॉर्मुज को भी अगर खुलवाना है तो ये जो हमारी 2 सप्ताह के बीच हमारी बातचीत होगी, राउंड टेबल मीटिंग होगी यहां इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद वार्ता जिसको कह रहे हैं, उसमें जब बातचीत होगी तब हम उस पर बात करेंगे। यानी टोटली यहां पर गवर्न करता हुआ, रूल करता हुआ, डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया को दिखाता हुआ यहां ईरान दिखाई दे रहा है। जो ईरान यहां पर कह रहा था कि हमारी शर्तें मानिए, उनकी शर्तों पे ही ये बात आगे बढ़ेगी, और ये बात होगी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद वार्ता इसका नाम दिया गया है, और ये राउंड टेबल बैठक इन लोगों की जिसकी शुरुआत 10 तारीख से होने जा रही है। अब पाकिस्तान का रोल इसमें आ गया है, और पाकिस्तान अपने यहां अमेरिकी प्रतिनिधियों को और ईरान के प्रतिनिधियों को बुला रहा है। लेकिन यहां दूर दूर तक, जी हां, यह बात सुन लीजिए गौर से, दूर दूर तक इजराइल नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया है, और उसने बता दिया है कि जैसा कि आप उम्मीद है कि आगे जो बातचीत होगी उस बातचीत को आप हमको बताएंगे। जरा इजराइल के उस वक्तव्य को ले आइए स्क्रीन पर, जो अभी से थोड़ी देर पहले हम लोग बता रहे थे, दिखा रहे थे। इजराइल का बयान यहां पर, इजराइल मुंह की खाया हुआ, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि लेबनान, क्योंकि ऑलरेडी इन जो सीज फायर में लेबनान का जिक्र भी है कि लेबनान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका और इजराइल, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान पे हमला करेंगे। अब लेबनान पे आप हमला करोगे तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। इजराइल का बयान, हम राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले का समर्थन करते हैं जिसमें ईरान पर हमले 2 हफ्तों के लिए रोकने की बात कही गई है, बशर्ते ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोले और अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों पर हमले बंद करे। इजराइल अमेरिका की उस कोशिश का समर्थन करता है जिसमें यह सुनिश्चित करना है कि ईरान अब परमाणु हथियार, मिसाइल या आतंक का खतरा न बने, न अमेरिका के लिए, न इजराइल के लिए, न ईरान के अरब पड़ोसियों के लिए, और न ही दुनिया के लिए। अमेरिका ने इजराइल को बताया है कि वह इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाली बातचीत में इन लक्ष्यों को अमेरिका हमसे और हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों से साझा करेगा। ये जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली जो बातचीत होगी उस बातचीत को अमेरिका इजराइल से साझा करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है द्विपक्षीय बातचीत होगी। यहां पर एक तरफ एक कुर्सी पर अमेरिका होगा और दूसरी कुर्सी पर इजराइल होगा, और बीच में मीडिएटर की भूमिका में पाकिस्तान होगा, तीसरा कोई देश नहीं होगा। और इन दोनों देशों के बीच जो बातचीत होगी उसी बात को सबको मानना होगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं जो इजराइल की शर्तों में है। इजराइल की शर्तें जरा स्क्रीन पर ले आइए। इजराइल की 10 शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें माफी चाहूंगा ईरान की 10 शर्तें, माफी चाहूंगा 10 शर्तें ईरान की 10 प्रमुख शर्तें क्या हैं? जो 10 कंडीशंस ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। आक्रामकता न करना, यानी आप आक्रामक एग्रेशन नहीं करेंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण जारी रहेगा। संवर्धन को, यानी यहां पर यूरेनियम संवर्धन जो है उसको स्वीकार कीजिए आप। प्राथमिक यानी जो प्राइमरी जो हमारे ऊपर सैंक्शन है उसको हटाएंगे आप। सेकेंडरी सैंक्शन भी हटाएंगे हमारे ऊपर से। संयुक्त राज्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को रद्द करेंगे आप। इसके बाद IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को रद्द करेंगे। ईरान को आप मुआवजा देंगे, और यहां पर उसके बाद इस क्षेत्र से जितना भी गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकी बेस है उसको आप खत्म करेंगे, और लेबनान सहित दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हैं उसके ऊपर जो आप हमला कर रहे हैं उसको भी आप बंद करेंगे। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच एक और भी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कहा गया है कि 2 सप्ताह की युद्ध विराम योजना में ईरान और ओमान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने, यानी टोल टैक्स की अनुमति देना शामिल है, और ईरान इन पैसों का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए करेगा। यह शर्त भी ईरान ने रख दी है। यह शर्त भी रखी गई कल रात के जो 10 शर्त है, इसके अलावा जो शर्त बाहर से रखी गई हैं उसमें यह कहा गया है कि ईरान जो है वो और ओमान, ये दोनों हॉर्मुज स्ट्रेट से टोल टैक्स लेंगे,
और टोल टैक्स कितना है ये कल हमने बताया था आपको, $20 लाख हर जहाज से। ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज गुजरेगा, हर जहाज से $20 लाख हम लेंगे, हर एक जहाज से $20 लाख लेंगे, और ये हम ईरान के पुनर्निर्माण के लिए इस पैसे को खर्च करेंगे। इनका कहना है कंपनसेशन आप हमको दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। कंपनसेशन के अलावा भी हमको अपने पुनर्निर्माण के लिए पैसा चाहिए, उस पैसे का इंतजाम हम यहां से करेंगे। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात CNN नेटवर्क से आ रही है। CNN जो न्यूज एजेंसी है, अमेरिका का मीडिया हाउस CNN, वो उसका कहना है वुंस विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान के साथ वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मौजूद रहेंगे। अब अमेरिका ने अपने 3 प्रतिनिधियों का नाम यहां पे दे दिया है कि जो ईरान के साथ बातचीत में मौजूद रहेंगे। उसमें बुन्स हैं, विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर हैं। जेरेड कुशनर व्यापारी आदमी है, इनके दामाद हैं, आप जानते हैं। कुशनर हैं, विटकॉफ हैं और बुन्स हैं। ये तीनों रहेंगे मौजूद जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी इस्लामाबाद में। ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे और भी CNN द्वारा ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पूरा बयान प्रसारित करने के बाद ट्रंप ने, जी हां, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पूरा बयान, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पूरा बयान CNN ने जारी किया। उसके बाद ट्रंप ने नेटवर्क को धोखाधड़ी करार दिया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की योजना की घोषणा की और CNN को फ्रॉड कहा है। बयान में दावा किया गया है कि ये जो सुरक्षा परिषद है उसने एक बड़ी जीत हासिल की है और संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी 10 सूत्री योजना स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है। एक्चुअली ये जो ईरान की जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसने जो यहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान को CNN ने अपने देश में चला दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए क्योंकि इसमें 2 बातें कही गई हैं। एक बात ये कही गई है कि 10 सूत्री जो डिमांड है, ये जो 10 सूत्री जो इनकी जो कंडीशन है, इस कंडीशन को डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने मान लिया है, मानने के लिए मजबूर किया है ईरान ने इनको। और दूसरी बात कि ये ईरान की एक बड़ी जीत है। क्या गलत बोला है? कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन CNN पर मुकदमा करने की धमकी दे दी है यहां डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि आपने इस बयान को क्यों हमारे यहां प्रसारित किया। तो ये चलता रहेगा और ऐसी खबरें आती रहेंगी। बहुत महत्वपूर्ण यहां पे हो जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बुरी तरह फंसते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग करनी है, अपने देश में उनको अपने इंप्रेशन को बनाए रखना है, लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखना है। और इसके साथ साथ इसी साल के अंत में वहां चुनाव भी होने हैं, इसीलिए ये तमाम बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब डोनाल्ड ट्रंप 10 सूत्री ईरान के 10 डिमांड को कहते हैं कि उसी बेस पर हम आगे बातचीत करेंगे। और इसमें बुन्स, कुशनर और विटकॉफ, ये 3 इस बार बातचीत में रहेंगे। ये बता दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि ये 3 लोग रहेंगे बातचीत में। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में जो तीसरा देश है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने ही अपने यहां इस्लामाबाद में 10 तारीख से इस बातचीत का आमंत्रण दिया है। उन्होंने ही इनवाइट किया है कि 10 तारीख से आइए और हम लोग राउंड टेबल बैठ के बातचीत कर लेते हैं। इस एरिया में शांति स्थापित करना बहुत जरूरी है, एक बात ये। दूसरी बात जो है, लेकिन ईरान पाकिस्तान की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। ईरान लगातार कह रहा था कि इसमें ये जो चारों देश हैं जो पहले बैठे थे इसमें, जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरब और तुर्की, ये चारों देश कहीं ना कहीं अमेरिका को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक सेफ गार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इसलिए हम इन चारों देशों पे भरोसा नहीं करते हैं, ये ईरान ने कह दिया था। और इसके बाद ईरान लगातार इसी पे डटा हुआ था कि हमारी शर्तें मान लो, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इनकी शर्तें और ये सीज फायर की बात यहां तक पहुंच गई, क्योंकि रात का वक्त जो है धीरे धीरे गुजर रहा था, 8 बजने का वक्त था, ऐसे में फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से बात की और शी जिनपिंग ने जब ईरान को यह भरोसा दिलाया कि नहीं आप मान लो और आगे की बातचीत हम लोग दबावपूर्ण तरीके से हम लोग कर लेंगे, बातचीत सब कुछ ठीक रहेगा, तब जाकर यहां ईरान ने शी जिनपिंग यानी चीन के
राष्ट्रपति की बात मानी है और उसके बाद फिर ये सीज फायर की घोषणा हुई। आज जब हमारे देश में सुबह का 5:20, जी हाँ, सुबह 5:20 जब हम लोग घड़ी की सुइयां बता रही थी, तब एक पहला ट्वीट आता है। वो ट्वीट आता है शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये दोनों देशों से मैंने अपील की है और ये दोनों देश इस बात की ओर बढ़ रहे हैं शांति स्थापित करने के लिए। इसके ठीक एक मिनट बाद दूसरा ट्वीट आता है शहबाज शरीफ का, और उस ट्वीट में शहबाज शरीफ साफ साफ कहते हैं कि दोनों देश यहाँ पर 2 सप्ताह की वार के लिए सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, और ये दोनों देश जो हैं हमारे देश में यानी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठकर बातें करेंगे। इनको हमने बुला लिया है 10 तारीख को। इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और फिर उधर ईरान का ट्वीट आता है। अभी से थोड़ी देर पहले इसराइल का मैसेज भी आता है, और फिर दुनिया भर के अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। बाजार में बल्ले बल्ले है, शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल है, और ऑस्ट्रेलिया से लेकर और तमाम दूसरे देश जो हैं, न्यूजीलैंड और इधर अरब के देश और फिर उधर यूरोप के देश, ये सब इसका स्वागत कर रहे हैं कि चलो शांति स्थापित के लिए कोई कदम तो उठाया गया। और ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि यहाँ से शांति की तरफ बढ़ा जाए। तो दोस्तों, बहुत कुछ आप तक हम पहुँचा चुके हैं। इस कार्यक्रम को यहीं कुछ देर के लिए रोकने की अनुमति चाहूँगा, और इसके बाद ठीक 12 बजे से आप न्यूज़ रूम से और भी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे अपडेट्स के साथ आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे, और बहुत कुछ यानी ठीक अभी से लगभग 12 मिनट बाद 12 बजे आपके साथ फिर मुलाकात होगी, और बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे जिसमें इस जंग के बाद आगे दुनिया में क्या कुछ होने जा रहा है। इस सीज फायर की घोषणा के बाद जब ईरान की एक बड़ी जीत पूरी दुनिया बता रही है, जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं, ये दुनिया के लोग भी कह रहे हैं कि यहां पर ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका को और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को झुका लिया है, तो फिर इजराइल क्या कर रहा है ये जानना जरूरी है। इजराइल क्या अभी हमला बरकरार रखेगा या कुछ और होगा? ये सारी बातें हम कहेंगे, बताएंगे आपको 12 बजे, ठीक 12 बजे न्यूज रूम से। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।